स्वामी तीर्थ की महिमा और उसमें स्नान करने से राजा धर्मगुप्त के शाप जनित उन्माद का निवारण। ऋषि बोले, सूत जी, आप स्वामी पुष्करणी तीर्थ की महिमा पुनः वर्णन कीजिए। सूत जी ने कहा, जो लोग स्वामी तीर्थ में स्नान करते हैं वे तामिश्र, अंध, तामिश्र, महारौरव, रौरव, कुंभीपाक, कालसूत, अस्थि, पतवन, कृमिभक्ष, अंधकूप, संदंस, सालमली, लालाभक्ष, अवीची, सारमेयादन, ब्रजकर्णक, सारकर्दमपादन, रक्षोगणासन, शूलप्रोत, निरोधन, तिरोधान, सूचीमुख, पूयभक्ष, शोणितभक्ष और विषाग्नि परिपीडन आदि 28 नरकों में नहीं जाते। जो दूसरों के धन, संतान और स्त्रियों का अपहरण करने वाला है वह बहुत वर्षों तक तामिश्र नामक भयंकर नरक में डाला जाता है। जो अधम मनुष्य माता पिता और ब्राह्मणों से द्वेष रखता है वह 10,000 योजन विस्तृत कालसूत्र नरक में डाला जाता है। जो वेद मार्ग का उल्लंघन करके कुपथ पर चलता है वह यमदूतों द्वारा भयंकर अस्थि पत्र वन में गिराया जाता है। जो पकवान और दाल, शाक और अन्न पंथी भेद करके खाता है और मुहे बस 5 यज्ञों का अनुष्ठान किए बिना ही भोजन करता है वह कृमि भोजन नरक में डाला जाता है, जहाँ सैकड़ों कीड़े उसको खाते हैं और वह भी कीड़ों को भी खा कर रहता है। जो स्नेह अथवा बल से ब्राह्मण का धन हड़प लेता है तथा जो राजा या राजपुरुष दूसरों के धन का अपहरण कर लेता है वह संदंस नामक भयंकर नरक में गिराया जाता है। जो नीच मानव अगम्य स्त्री के साथ गमन करता है अथवा जो नारी गम्य पुरुष के साथ संगम करती है वे दोनों क्रमशः लोहे की तपाई हुई नारी मूर्ति और पुरुष मूर्ति का आलिंगन करके तब तक खड़े रहते हैं जब तक चंद्रमा सूर्य की सत्ता रहती है। तत्पश्चात वे सूची नामक घोर नरक में डाले जाते हैं। जो मनुष्य अनेक प्रयत्नों और उपद्रवों से सब प्राणियों को सताता है वह बहुत कीटों वाले भयंकर शालमली नरकों में गिराया जाता है। जो राजा अथवा राजा का नौकर पाखंड मत का अनुयायी होकर धार्मिक मर्यादाओं को तोड़ता है वह वैतरणी नरक में डाला जाता है। वैसली संग से दूषित, शौचाचारहीन, अशास्त्रीय कर्मों के करने में लज्जित न होने वाला, वेद मार्ग के त्यागी, सदा पशु का आचरण करने वाले व्यक्तियों को यम किंकर, पूय, विष्टा, मूत्र, कफ और पित्रादि से पूर्ण अत्यंत विभत्स नरक में गिराते हैं। जो कुत्तों को अथवा जंगल में वन्य मृगादि पशुओं को बाणों के द्वारा पीड़ा पहुंचाता है यम किंकर उसको बाणों के द्वारा बीनते हैं और पुनः प्राण रोध नामक नरक में गिराते हैं। जो पाखंडी यज्ञ में पशुओं की हत्या करता है वह परलोक में वैश्यक नामक नरक में गिराया जाता है। जो लुटेरों के मार्ग का आश्रय लेकर दूसरों को जहर देता है, गांवों को जला डालता है, बनियों के धन का अपहरण करता है वह परलोक में ब्रजदंड नामक भयंकर नरक में दीर्घकाल के लिए डाल दिया जाता है। ये तथा और भी जितने नरक हैं उन सब में वह मनुष्य कभी नहीं पड़ता। जो स्वामी पुष्करणी तीर्थ में गोता लगाता है, स्वामी पुष्करणी में एक बार स्नान करने से मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। उसे आत्मज्ञान तथा 4 प्रकार की साक्षात मुक्ति की प्राप्ति होती है। जो महापातकों अथवा संपूर्ण पातकों से युक्त है वह भी स्वामी तीर्थ में गोता लगाने में तत्काल पवित्र हो जाता है। स्वामी तीर्थ के सेवन से मनुष्यों की बुद्धि, लक्ष्मी, कीर्ति, संपत्ति, ज्ञान, धर्म और वैराग्य की बुद्धि अथवा मन की शुद्धि होती है। इस प्रकार आदित्य ज्ञान, भोग और मोक्ष तथा मनोवांछित कामना प्रदान करने वाले अज्ञान नाशक स्वामी तीर्थ के प्रभाव का वर्णन किया गया है जो मनुष्यों के समस्त पापों का नाश करने वाला है। नैमिषारण्य निवासी महर्षियों, मैं तुम लोगों से स्वामी तीर्थ की महिमा अभी और वर्णन करूँगा।
चंद्रवंश में नंद नाम से प्रसिद्ध एक महाराजा थे जो समुद्र पर्यटन पृथ्वी का धर्म पूर्वक पालन करते थे। उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम धर्मगुप्त था। नंद ने राज्य की रक्षा का भार अपने पुत्र पर रख दिया और स्वयं इंद्रियों को वश में करके आहार पर विजय पाकर तपस्या के लिए तपोवन में चले गए। पिता के तपोवन चले जाने पर राजा धर्मगुप्त ने सारी पृथ्वी का पालन किया। वे धर्मों के ज्ञाता और नीतिपरायण थे। उन्होंने अनेक प्रकार के यज्ञों द्वारा इंद्र आदि देवताओं का पूजन किया और ब्राह्मणों को धन एवं बहुत से क्षेत्र प्रदान किए। उनके शासनकाल में समस्त प्रजा अपने अपने धर्म का पालन करती थी। उनके राज में भी चोर आदि से किसी को कष्ट नहीं होता था। एक दिन धर्मगुप्त उत्तम घोड़े पर सवार हो वन में गए। वहीं रात हो गई। विनयशील राजा ने वहीं शाम संध्या की उपासना करके वेद माता गायत्री का जप किया। तत्पश्चात सिंह व्याघ्र आदि के भय से वे एक वृक्ष पर जा बैठे। उस वृक्ष के पास एक रीछ आया जो सिंह के भय से पीड़ित था। वन में विचरने वाला एक सिंह उस रीछ का पीछा कर रहा था। रीछ वृक्ष पर चढ़ गया। वहां उसने महान बल पराक्रम से संपन्न राजा धर्मगुप्त को बैठे देखा। उन्हें देखकर रीछ बोला, महाराज भय न करो, हम दोनों रात भर यहीं रहेंगे क्योंकि वृक्ष के नीचे बड़ा भयंकर सिंह आया हुआ है। महामते, तुम आधी रात तक निर्भय होकर नींद लो, मैं सजग होकर तुम्हारी रक्षा करता रहूँगा। उनके बाद जब मैं सो जाऊं तब शेष आधी रात तक तुम मेरी रक्षा करना। रीछ की आवाज़ सुनकर धर्मगुप्त सो गए। उस समय सिंह ने रीछ से कहा, यह राजा तो सो गया है, अब तुम इसे मेरे लिए नीचे गिरा दो। तब धर्मत रीछ ने सिंह को उत्तर दिया, वनचारी मृगराज, तुम धर्म को नहीं जानते और विश्वासघात करने वाले प्राणियों को संसार में बड़ा कष्ट भोगना पड़ता है। मित्रद्रोहियों का पाप 10,000 यज्ञों के अनुष्ठान से भी नष्ट नहीं होता। ब्रह्महत्या आदि पापों का तो किसी प्रकार निवारण हो सकता है, परंतु विश्वासघातियों का पाप कोटि जन्म में भी नष्ट नहीं हो सकता। सिंह, मैं मेरु पर्वत को इस पृथ्वी का बड़ा भारी भार नहीं जानता। संसार में जो विश्वासघाती है उसी को मैं भूतल का महान भार समझता हूँ। रीछ के ऐसा कहने पर सिंह चुप हो गया। तत्पश्चात धर्मगुप्त जागे और रीछ वृक्ष पर सो गया। तब सिंह ने राजा से कहा, इस रीछ को नीचे छोड़ दो। तब राजा ने अपने अंक में सिर रखकर सोई हुई रीछ को पृथ्वी पर ढकेल दिया। राजा के गिराने पर रीछ वृक्षों की डाली पकड़ता लटक गया। यह पुण्य बस वृक्ष से नीचे नहीं गिरा। अब वह राजा के पास आकर क्रोधपूर्वक बोला, राजन, मैं इच्छानुसार रूप धारण करने वाला ध्यान काष्ठ नामक मुनि हूँ। मेरा जन्म भृंगु वंश में हुआ है। मेरी स्वेच्छा से रीछ का रूप धारण किया है। मैंने तुम्हारा कोई अपराध नहीं किया था, फिर सोते समय तुमने मुझे क्यों ढकेला? जाओ, मेरे साप से बहुत शीघ्र पागल होकर पृथ्वी पर विचरो। राजा को इस प्रकार साप देकर मुनि ने सिंह से कहा, तुम सिंह नहीं महायक्ष हो, पहले कुबेरे के मंत्री थे। एक दिन अपनी स्त्री के साथ हिमालय के शिखर पर आकर अनजान में गौतम मुनि के समीप ही तुम विहार करने लगे थे। देव की प्रेरणा से महर्षि गौतम संविधा लाने के लिए कुटीर से बाहर निकले। उन्होंने तुम्हें नंगा देख इस प्रकार शाप दिया, अरे तू मेरे आश्रम में आकर नंगा खड़ा है, अतः अभी तू सिंह हो जाएगा। इस प्रकार तुझे सिंह योनि प्राप्त हुई। मृगराज, ये सारी बातें मैं ध्यान से जानता हूँ। ध्यान काष्ठ मुनि के ऐसा कहने पर उसने सिंह का रूप त्याग दिया और कुबेर सचिव के रूप में दिव्य यक्ष का शरीर धारण कर लिया। उसके बाद उसने हाथ जोड़कर कहा, महामुनि, आज मुझे अपने समस्त पूरे वृत्तांत का ज्ञान हो गया है। गौतम जी ने साथ देते समय उसके उद्धार का समय भी इस प्रकार बताया था। जब रीछ रूपधारी ध्यान काष्ठ के साथ तुम्हारा वार्तालाप होगा तब तुम सिंह देह त्याग करके यक्ष रूप धारण कर लोगे। यूँ कहकर वह यक्षराज मुनिवर ध्यान काष्ठ को प्रणाम करके उत्तम विमान पर बैठा और अलकापुरी को चला गया।
निरपश्रेष्ठ धर्मगुप्त को पागल के रूप में देखकर मंत्री लोग उन्हें नर्मदा के तट पर उनके पिता नंद के पास ले गए और यह बताया कि आपके पुत्र की बुद्धि विकृत हो गई है। पुत्र का वृतांत जानकर राजा नंद उससे साथ ले सहसा जैमिनी मुनि के समीप गए और उनसे इस प्रकार बोले, भगवान, मेरा पुत्र इस समय उन्मादग्रस्त हो गया है। महामुनि, इस रोग के निवारण का कोई उपाय बतलाइए। उनके ऐसा पूछने पर मुनिवर जैमिनी ने दीर्घकाल तक ध्यान करके कहा, राजन, तुम्हारा पुत्र ध्यान काष्ठ मुनि के साप से उन्मत्त हुआ है। इस साप से छुटकारा पाने के लिए मैं तुम्हें उपाय बताता हूँ। सुवर्णमुखी नदी के तट पर एक वेंकट नाम से प्रसिद्ध पर्वत है, जो सब पापों का हरने वाला तथा परम पवित्र है। उसके शिखर पर स्वामी पुष्करणी नामक एक बड़ा भारी तीर्थ है। महामते, वहीं ले जाओ, अपने पुत्र को उसमें नहलाओ। ऐसा कहने से उनका उन्माद तत्काल नष्ट हो जाएगा। यह कि सुनकर राजा नंदन ने मुनि से जैमिनी को प्रणाम किया और पुत्र को लेकर वे स्वामी पुष्करणी तीर्थ को गए। वहाँ नियम पूर्वक पुत्र को नहलाया। स्नान करते ही उसी क्षण उसका उन्माद नष्ट हो गया। राजा नंद ने स्वयं भी स्वामी पुष्करणी के जल में स्नान किया, फिर पुत्र के साथ एक दिन उस तीर्थ में निवास किया और वेंकटगिरी के स्वामी दयानिधान भगवान श्रीनिवास को सेवा करके पुनः तपस्या के लिए वन को प्रस्थान किया। पिता के चले जाने पर राजा धर्मगुप्त ने भगवान वेंकटेश्वर में भक्ति रखते हुए ब्राह्मणों को बहुत धन धान और क्षेत्र प्रदान किया। तत्पश्चात मंत्रियों के साथ भी अपनी नगरी को चले गए। ब्राह्मण, इस प्रकार मैंने राजा धर्मगुप्त की कल्याणमयी कथा सुनाई। इसके श्रवण मास से ब्रह्महत्या का नाश हो जाता है। कृष्ण तीर्थ और भगवान वेंकटेश्वर का महात्म्य। सूत जी कहते हैं, मुनिवर, सब पापों का नाश करने वाले महान पुण्यपद वेंकटाचल में जो कृष्ण तीर्थ है, उसका महात्म्य स्मरण करो। पूर्व काल में विप्रवर राजा कृष्ण नामक एक बहुत बड़े मुनि थे। वे सत्यवादी, शीलवान, उत्तम भक्त, सब प्राणियों पर दया करने वाले, शत्रु और मित्र के प्रति समभाव रखने वाले, जितात्मा, तपस्वी और जितेंद्रिय थे, पर ब्रह्म निष्णात तथा एकमात्र ब्रह्म तत्व के आश्रित थे। ऐसे प्रभाव वाले मुनिवर राम कृष्ण ने उस तीर्थ में बड़ी कठोर तपस्या की। वे अपने सब अंगों को स्थिर करके खड़े रहे। वहाँ खड़े होकर तपस्या करते हुए उनको कई 100 वर्ष बीत गए। उनके सब अंगों पर बल्मी की मिट्टी जम गई और उसने उन्हें आच्छादित कर दिया। तो भी महामुनि रामकृष्ण तपस्या में संलग्न रहे। उन्होंने वाल्मीकि की कोई परवाह नहीं की। इंद्र ने तपस्या करते हुए उस मुनि श्रेष्ठ पर मेघों को भेजकर बड़े वेग से वृष्टि करवाई। 7 दिनों तक लगातार वर्षा होती रही। मूसलाधार पानी पड़ने पर भी मुनि ने अपने नेत्र बंद करके वर्षा को सहन किया। तब बड़ी भारी गड़गड़ाहट के साथ कानों को बधिर बनाती हुई बिजली वाल्मीकि के ऊपर गिरी। वाल्मीकि ढह गया। उसी समय शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु प्रकट हो गए। वे विंतानंदन गरुड़ पर आरूढ़ थे। गले में पड़ी हुई वनमाला उनकी शोभा बढ़ा रही थी। श्री रामकृष्ण की तपस्या संतुष्ट हो भगवान इस प्रकार बोले, रामकृष्ण, तुम वेद शास्त्रों के पारंगत विद्वान हो और तपस्या की निधि हो। मेरे प्रादुर्भाव के दिन जो मनुष्य यहाँ स्नान करता है, उसे पुण्यफल का वर्णन शेषनाग भी नहीं कर सकते। सूर्य मकर राशि पर स्थिर हो और महातीर्थ पूर्णिमा पुष्प नक्षत्र से युक्त हो तो यह इस तीर्थ में स्नान करने का सर्वोत्तम समय बताया गया है। जो मनुष्य उस दिन कृष्ण तीर्थ में स्नान करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर समस्त कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। आज से यह महातीर्थ तुम्हारे ही नाम से संसार में प्रसिद्ध हो। ऐसा कहकर भगवान श्रीनिवास वहीं अंतर्ध्यान हो गए। उस तीर्थ का ऐसा प्रभाव है कि वह बड़े बड़े पापों को शुद्ध करने वाला है, मनुष्यों की बुद्धि को शुद्ध करता है, उन्हें संपूर्ण ऐश्वर्यों को देता है। ब्राह्मणों, इस प्रकार तुम लोगों से यह कृष्ण तीर्थ का महात्म्य बतलाया गया है, जो इसके गोता और वक्ता दोनों को विष्णु लोक प्रदान करता है।
अब मैं भगवान वेंकटेश्वर के वैभव का वर्णन करूँगा, जिसे सुनकर मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। जो मानव एक बार भगवान वेंकटेश्वर का दर्शन कर लेता है वह मोक्ष को प्राप्त होता है। सतयुग में जो पुण्य 10 वर्षों में प्राप्त किया जाता है वही त्रेता में 1 ही वर्ष में, द्वापर में 5 महीनों में और कलयुग में 1 ही दिन में सिद्ध हो जाता है। परंतु जो भगवान श्रीनिवास का दर्शन करते हैं उन्हें एक एक पल में वही पुण्य फल कोटि कोटि गुना होकर मिलता है। श्री भगवान वेंकटेश्वर में संपूर्ण तीर्थ सब देवता मुनि और पितर विद्वान है। भगवान वेंकटेश का सच्चिदानंदमय विग्रह श्रेष्ठ संघ से पूजित है। उसके स्मरण करने मात्र से यमराज की पीड़ा नहीं होती। जो इस पृथ्वी पर परम दुर्लभ मनुष्य शरीर पाकर सर्वश्रेष्ठ देवता भगवान वेंकटेश्वर का दर्शन एवं पूजन करते हैं उनका जन्म सफल है और वे ही कृतार्थ हैं। भगवान नारायण का दर्शन करने पर सहस्रों ब्रह्म हत्या और 10,000 मद्यपान के पाप भी पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य सदा भोग और स्वर्ग लोक का राज चाहते हैं वे एक बार प्रसन्नता पूर्वक वेंकटाचल निवासी भगवान श्री निवास की प्रणाम करें। करोड़ों जन्मों में किए हुए जो भी पाप हैं वे सब भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन से नष्ट हो जाते हैं। जो संपर्क से, कौतूहल से, लोभ से अथवा भय से भी महादेव वेंकटाचलेश्वर का स्मरण करता है वह इहलोक और परलोक में भी दुख का भागी नहीं होता है। वेंकटाचल निवासी देवेश्वर भगवान श्री विष्णु का कीर्तन और पूजन करने वाला अवश्य श्री विष्णु का सारूप्य प्राप्त कर लेता है। जैसे प्रज्वलित अग्नि क्षण भर में ढेर के ढेर ईंधन जलाकर भस्म कर देती है, वैसे ही भगवान वेंकटेश्वर का दर्शन सब पापों को दग्ध कर देता है। भगवान वेंकटेश्वर की भक्ति 8 प्रकार की मानी गई है। भगवान के भक्तों के प्रति स्नेह भाव, भगवत भक्तों की पूजा करके उन्हें संतुष्ट करना, स्वयं भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा करना, अपने शरीर का समस्त चेष्टा भगवान के लिए ही करना, भगवान के महात्म्य की कथा में रुचि रखना और उसे सुनने में आदर का भाव होना, अपने नेत्र और शरीर में भगवत भक्ति एवं भगवत प्रेम जनित विकार का स्मरण होना, भगवान श्री निवास का निरंतर स्मरण करना तथा वेंकटाचल निवासी भगवान श्री निवास की शरण लेकर ही जीवन धारण करना। ऐसी 8 प्रकार की भक्ति यदि किसी मलेच्छ में भी हो तो वह निश्चित ही मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। भगवान की अनन्य भक्ति तथा ब्रह्म ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति निश्चित ही सन्यासियों और नैष्ठिक ब्रह्मचारियों को वेदांत शास्त्र स्मरण जनित ज्ञान से जो मुक्ति प्राप्त होती है वही सब लोगों को केवल भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन से अविलंब मिल जाती है। वेंकटगिरी के स्वामी भगवान श्रीनिवास का दर्शन कर लेने पर सब लोग महापुरुष की श्रेणी में चले जाते हैं। उनमें से कोई एक दूसरे से कम या अधिक नहीं रह जाता। सब पातकों का नाश करने वाले परम पवित्र वेंकटाचल पर जाकर जो सर्वश्रेष्ठ देव भगवान श्रीनिवास भक्तिपूर्वक दर्शन करता है उसकी समानता इस लोक पर चारों वेदों का विद्वान भी नहीं कर सकता है। संपूर्ण वेद भगवान श्रीनिवास का ही प्रतिपादन करते हैं। सब यज्ञ श्रीनिवास की ही आराधना के साधन है तथा सब लोग भगवान श्रीनिवास के ही आश्रित हैं। अन सबका आश्रय छोड़कर भगवान श्रीनिवास की ही शरण लेनी चाहिए। वेंकटाचल निवासी भगवान श्री हरि 2 घड़ी चिंतन करने वाला मनुष्य भी अपनी 21 पीढ़ियों का उद्धार करके विष्णु लोक में सम्मानित होता है। इस प्रकार यह वेंकटेश्वर का महात्म्य बताया गया है। जो मनुष्य प्रतिदिन भक्तिपूर्वक इनकी सुनता अथवा पढ़ता है वह भगवान वेंकटनाथ की सेवा का फल पाता है। पापनाशन तीर्थ की महिमा। भद्रमती ब्राह्मण का चरित्र। वेंकटाचल पर चढ़ने के पूर्व उस पुण्यवर्धक पर्वत की इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। हे स्वर्णाचल, हे महापुण्यमय सर्वदेव सेवित गिरिश्रेष्ठ, ब्रह्मा आदि देवता भी जिनकी श्रद्धापूर्वक सेवा करते हैं उन्हीं आपके ऊपर मैं अपने दोनों पैरों से चलूँगा। मुझे पाप चेता पुरुष के इस
पाप को आज आप कृपा पूर्वक क्षमा करें। आपके शिखर पर निवास करने वाले भगवान लक्ष्मीपति का आप मुझे दर्शन कराइए। इस प्रकार सर्वश्रेष्ठ वेंकटाचल की प्रार्थना करके मनुष्य उस पर धीरे धीरे चले। ऊपर पहुंचकर सब पापों का नाश करने वाले परम पुण्यमय स्वामी पुष्करणी तीर्थ में नियम पूर्वक स्नान करे। तत्पश्चात पितरों को पिंड दान करे। ऐसा करने से स्वर्गवासी पितर मोक्ष को प्राप्त होते हैं और नरकवासी पितर स्वर्ग में चले जाते हैं। तदंतर उस पर्वत के ऊपर जो सब तीर्थ में श्रेष्ठ पवित्र पाप विनाशन नामक तीर्थ है, जिसके स्मरण मात्र से मनुष्य फिर घर में नहीं जाता, उसके पास जाकर उसमें स्नान करना चाहिए। वह स्वामी तीर्थ से उत्तर दिशा में है। वहाँ स्नान करने में मनुष्य वैकुंठ धाम में जाते हैं। पूर्व काल में भद्रमती नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, जो वेदांगों के पारंगत पंडित थे, परंतु वे बड़े दरिद्र थे। उनके पास जीविका का कोई साधन नहीं था। वे बुद्धिमान ब्राह्मण ने संपूर्ण शास्त्र पुराण और धर्मशास्त्रों का स्मरण किया था। उनके 6 स्त्रियां थीं, कृता, सिंधु, यशोमती, कामनी, मालिनी और शोभा, ये उनके नाम थे। उनके गर्भ से ब्राह्मणों ने 200 पुत्र उत्पन्न किए थे। वे सभी पुत्र आदि भूख से पीड़ित हो गए थे। सभी अपने प्यारे पुत्रों को प्रियतमा पत्नी को सुधा से व्याकुल देखकर दरिद्र भद्रमती विलाप करने लगी। हाय भाग्यहीन जन्म को धिक्कार है, धन और कीर्ति से रहित जीवन को धिक्कार है। उस जन्म को भी धिक्कार है जिसमें धनाभाव के कारण अति कीर्ति का सत्कार न कर हो पाता है। ज्ञान और सदाचार से शून्य जीवन को भी धिक्कार है और बहुत संतानों वाले मनुष्य के धनहीन जन्म को भी धिक्कार है। ब्राह्मण पुत्र पौत्र भाई बंधु अशिष्ट आदि सभी मनुष्य धनहीन पुरुष को त्याग देते हैं। जो धनवान है वह निर्दयी हो या दयावान, गुणहीन हो या गुणवान, मूर्ख हो या पंडित, तथा सब धर्मों के युक्त हो या धर्महीन, यदि वह ऐश्वर्य के गुणों से युक्त है तो पूजने ही योग होता है। उन्हें दरिद्रता बड़ा भारी दुख है। अहो दरिद्रता बड़ा भारी दुख है, उसमें भी आशा तो अत्यंत दुखदायिनी होती है। आशा के वशीभूत हुए मनुष्य क्षण क्षण में दुख भोगते हैं। जो आशा के दास हैं वे समस्त संसार के दास हैं, और जिन्होंने आशा को अपनी दासी बना लिया है उसके लिए यह संपूर्ण जगत दास के तुल्य है। अहो दरिद्रता महान दुख है, महान दुख है, महान दुख है। उसमें भी पुत्र और स्त्रियों का अधिक होना और भी दुखदायी। ऐसा उद्गार प्रकट करके वह शास्त्रों के अर्घ ज्ञान में पारंगत विद्वान भद्रमती मन ही मन ऐसी धर्म का विचार करने लगे तो अत्यंत ऐश्वर्य प्रदान करने वाला हो। उस समय उनकी स्त्रियों में जो कामिनी नाम वाली पतिव्रता पत्नी थी, उसने अपने पतिदेव से कहा, भगवान मेरे प्राणनाथ मेरी एक बात सुनिए। ऋषि मुनियों से सेवित सुवर्णमुखी नदी के तट पर देवताओं के निवास करने योग परम पवित्र वेंकट पर्वत है। उसके शिखर पर सब पापों का नाश करने वाले पावन तीर्थ है। महामते आप पत्नी और पुत्रों के साथ वहां चलकर पाप नाशन तीर्थ में स्नान करिए। मैंने बचपन में अपने पिता के समीप नारद जी के मुख से उस तीर्थ का महात्म्य इस प्रकार सुना था। सब पापों का नाश करने वाला परम तीर्थ वेंकटाचल पर पाप नाशन नामक एक महान तीर्थ है, जो समस्त दुखों का निवारण तथा सब प्रकार की संप्रदायों का दान करने वाला है। उसमें संकल्प पूर्वक स्नान करके अधिक ऐश्वर्य प्रदान करने वाले धर्म का मन ही मन चिंतन करना चाहिए। सब दानों में उत्तम भूमि दान है। वह परलोक में उत्तम फल की प्राप्ति कराने वाला तथा समस्त मनोवांछित कामनाओं को देने वाला है। भूमि दान देकर मनुष्य अपनी सभी अभिष्ट वस्तुओं को प्रदान कर लेता है। नारद जी की यह बात सुनकर मेरे पिता बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने शेषाचल पर जाकर पाप नाशन तीर्थ में स्नान करने के पश्चात एक क्षत्रिय ब्राह्मण को भूमि दान किया, जो समस्त ऐश्वर्यों का देने वाला है। उसमें मेरे पिता इस संसार में सब प्रकार के सौभाग्यशाली हुए और अंत में भगवान विष्णु के परम धाम में गए। महाभाग आप भी गिरिश्रेष्ठ वेंकटाचल पर चलकर संपूर्ण
कामनाओं को देने वाला भूमि दान कीजिए। अग्निहोत्रीय क्षत्रिय ब्राह्मण को भी थोड़ी सी भी भूमि का दान करके मनुष्य पुनरावृत्ति रहित ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। वेंकटाचल पर्वत पर किया हुआ भूमि दान सब पापों का नाश करने वाला है। जो ईख, गेहूँ, धान और पारी आदि वृक्षों से युक्त पृथ्वी का दान करता है वह साक्षात विष्णु के समान है। जीविकाहीन कुटुंबी एवं दरिद्र ब्राह्मण को भी थोड़ी सी भी भूमि देकर मनुष्य भगवान विष्णु के सायुज्य को प्राप्त होता है। अपनी पत्नी की बात सुनकर और शेषाचल निवासी भगवान विष्णु का ध्यान करके भद्रमती ब्राह्मण बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने अपनी बुद्धि से परम उत्तम कीड़ाचल पर्वत पर जाने का निश्चय किया। वे पूर्णतः धर्मपरायण थे। अपनी स्त्री के साथ सुशाली नाम वाली नगरी में गए और सब ऐश्वर्य से संपन्न विप्रवर सुघोष से उन्होंने 5 हाथ भूमि मांगी। सुघोष भी बड़े धर्मात्मा थे। उन्होंने प्रसन्नचित्त वाले इन कुटुंबी ब्राह्मण को देखकर इनका विधि पूर्वक पूजन किया और इस प्रकार कहा, भद्रमते मैं कृतार्थ हो गया, आज मेरा जन्म सफल हुआ। यूँ कहकर सुघोष ने पृथ्वी वैष्णवी पुण्या पृथ्वी विष्णु पालिता पृथ्वी व्यास्तु प्रदानेन प्रियताम में जनार्दना। पृथ्वी भगवान विष्णु की प्रिया है। पवित्र पृथ्वी भगवान विष्णु द्वारा सुरक्षित है। पृथ्वी के दान से भगवान जनार्दन मुझ पर प्रसन्न हो। इस मंत्र के उच्चारण मात्र से विष्णु बुद्धि से भद्रमती की पूजा करके 5 हाथ पृथ्वी उन्हें दे दी। उससे भूमि के पुण्य से सुघोष भगवान विष्णु को धाम को प्राप्त हुआ जहाँ जाकर कोई भी शोक नहीं करता। तदंतर भद्रमती अपने पुत्रों और स्त्रियों के साथ देव दानव वंदित वेंकटाचल गए। वहाँ स्वामी पुष्करणी के परम पवित्र निर्मल जल में उन्होंने स्त्रियों और पुत्रों के साथ संकल्प पूर्वक स्नान किया। तत्पश्चात उनके पवित्र तट पर पृथ्वी को धारण करने वाले भगवान श्वेतवाराह को नमस्कार करके वे संपूर्ण श्री निवास के मंदिर में गए। वहाँ ब्रह्मा और देवताओं से सेवे कृपा निधान श्रीनिवास का अपने पुत्र आदि के साथ दर्शन किया और भगवान को प्रणाम करके पत्नी और पुत्र सहित पाप नाशन तीर्थ में आए। फिर वहाँ विष्णु विधि पूर्वक स्नान करके धर्म आदि शुभ कर्मों का अनुष्ठान किया और किसी क्षत्रिय विष्णु भक्त पुरुष को विष्णु बुद्धि से मोक्षदायक भूमि दान जो सुघोष से ली थी वह दिया। उस दान के प्रभाव से शंख चक्र और गदा धारण करने वाले वनमाला विभूषित भगवान विष्णु गरुड़ पर चढ़े हुए पापनाशन तीर्थ के तट पर प्रकट हुए। उस समय शांत स्वभाव वाले भद्रमती ने भगवान की इस प्रकार स्तुति आरंभ की, सबके कारण रूप आप भगवान को नमस्कार है, नमस्कार है। सबको पालन करने वाले आपको नमस्कार है, नमस्कार है। समस्त देवताओं के स्वामी आपको नमस्कार है, नमस्कार है। दैत्यों का संहार करने वाले आपको नमस्कार है, नमस्कार है। जो भक्तजनों का प्रियतम पापों के नाशक तथा दुष्टों के संहारक हैं उन जगदीश्वर को बारंबार नमस्कार है। जिन्होंने किसी विशेष हेतु से वामन रूप धारण किया, जो नारायण स्वरूप जल में निवास करने के कारण नारायण कहलाते हैं, जिनके विक्रम की कोई सीमा नहीं है तथा जो शंख चक्र खड्ग और गदा धारण करते हैं उन भगवान पुरुषोत्तम को बारंबार नमस्कार है। श्री बिंदु में निवास करने वाले भगवान को नमस्कार है। अविनाशी लक्ष्मीपति को नमस्कार है। जिनकी अनंत तेज की सूर्य आदि से भी तुलना नहीं हो सकती उन भगवान को नमस्कार है। तथा जो पुण्य कर्म परायण पुरुषों को श्वेता प्राप्त होती है उन कृपालु श्रीहरि को बारंबार नमस्कार है। सूर्य और चंद्रमा जिनके नेत्र हैं, जो संपूर्ण यज्ञों का फल देने वाले हैं, यज्ञांगों से जिनकी शोभा होती है तथा जो साधु पुरुषों के परम प्रिय हैं उन भगवान श्रीनिवास को बारंबार नमस्कार है। जो कल्याण के भी कल्याण शब्दादि विषयों से रहित अविष्ट सुख देने वाले तथा भक्तों के हृदय में रमण करने वाले हैं उन भक्त वत्सल भगवान को नमस्कार है। अद्भुत कारण रूप आपको नमस्कार है, नमस्कार है। मंदराचल पर्वत धारण करने वाले
कच्छप रूपधारी आपको नमस्कार है। यज्ञ 12 रूप में प्रकट होने वाले आपको नमस्कार है। हिरण्याक्ष को विदीर्ण करने वाले आपको नमस्कार है। बावन रूपधारी आपको नमस्कार है। क्षत्रिय कुल का अंत करने वाले परशुराम रूप में आपको नमस्कार है। रावण का मर्दन करने वाले श्री राम रूपधारी आपको नमस्कार है तथा नंदन श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम रूप में आपको नमस्कार है। कमलाकांत आपको नमस्कार है। सबको सुख देने वाले आपको नमस्कार है। भगवान आप शरणागतों की पीड़ा का नाश करने वाले हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। ब्राह्मण भद्रमती के इस प्रकार स्तुति करने पर भक्त वत्सल दया निधान भगवान श्रीनिवास ने बात से पूर्वक कहा, तात तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे इस महास्रोत से मैं संतुष्ट हूँ। ब्राह्मण तुम इस संसार में पुत्र पौत्र आदि के सब भोगों से संपन्न होकर सुख भोगने के पश्चात अंत में मोक्ष प्राप्त करोगे। ऐसा कहकर भगवान विष्णु वहीं अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण इस प्रकार मैंने पापनाशन तीर्थ की महिमा और उनके तट पर भूमिदान की महत्ता का वर्णन किया। आकाश गंगा तीर्थ की महिमा, रामानुज पर भगवान की कृपा तथा भगवत भक्तों का लक्षण। श्री सूत जी कहते हैं, तपोधनु रामानुज नाम से प्रसिद्ध एक जितेंद्रिय विष्णु भक्त ब्राह्मण थे। धर्मात्मा रामानुज ने वानप्रस्थ आश्रम में स्थिर होकर आकाश गंगा तीर्थ के समीप तपस्या की। गर्मी में भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए वे पंचाग्नि के मध्य में स्थिर रहते थे। वर्षा में खुले आकाश के नीचे बैठकर मुख से अष्टाक्षर ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप और हृदय में भगवान जनार्दन का ध्यान करते थे तथा जाड़े में जल के भीतर निवास करते थे। वे समस्त प्राणियों के हितैषी जितेंद्रिय तथा सब प्रकार के द्वंद्वों से दूर रहने वाले थे। उन्होंने कितने ही वर्षों तक सूखे पत्ते खाकर निर्वाह किया, कुछ काल तक जल का ही आहार किया और कुछ वर्षों तक वे केवल वायु पीकर रहे। तदंतर उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर भक्त वत्सल भगवान विष्णु ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। भगवान के हाथ में शंकर चक्र और गदा आदि शोभा पा रहे थे। उनके नेत्र विकसित कमल के दलों की भांति सुंदर थे। श्री अंगों की दिव्य प्रभा कोटि कोटि सूर्य के समान थी। वे बिंतानंदन गरुण पर आरूढ़ हो छत्र और चमर से सुशोभित थे। हार भुजबंद मुकुट और कड़े आदि आभूषण उनके अंगों की शोभा बढ़ाते थे। विषसेन और सुनंद आदि पार्षद भगवान को सब ओर से घेर कर खड़े थे। बीड़ा बेड़ू और मृदंग आदि बाजे बजाने वाले नारद आदि के द्वारा उनकी महिमा का गान हो रहा था। भगवान का ऐश्वर्य परम उत्तम रूप से प्रकट हो रहा था। वे पीताम्बर से शोभायमान थे। उनके वक्षस्थल में लक्ष्मी का निवास था। श्याम मेघ के समान उनकी कांति थी। दोनों पार्श्व भाग में खड़े हुए सनक आदि महायोगी भगवान की सेवा में लगे थे। अपनी मंद मुस्कान से तीनों लोकों को मोहित और अंगों की दिव्य प्रभा से दसों दिशाओं को सम्मानित एवं प्रकाशित करते हुए भक्त सुलभ दया निधान भगवान वेंकटेश्वर महामुनि रामानुज के समीप उपस्थित हुए। उन्होंने अपनी चारों बाहों से मुनि को पकड़कर हृदय से लगा लिया और प्रेम पूर्वक कहा, महामुनि कोई वर मांगो, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने जो नमस्कार किया है उससे मेरा प्रेम और बढ़ गया है। मैं तुम्हें वर देने के लिए आया हूँ। रामानुज बोले, नारायण रमानाथ श्रीनिवास जन्मे जनार्दन जगधाम गोविंद नरकांतम तक वेंकटाचल शिरोमणि, मैं आपके दर्शन से ही कृतार्थ हो गया। धर्मनिष्ठ पुरुष आपको नमस्कार करते हैं क्योंकि आप धर्म के रक्षक हैं, जिन्हें महादेव जी और ब्रह्मा जी भी नहीं जानते। तीनों वेदों को भी जिन ज्ञान नहीं हो पाता उन्हीं आप परमात्मा को मैं जान पाया हूँ। इससे अधिक और कौन सा वरदान हो सकता है। जिन्हें योगी नहीं देख पाते, केवल कर्मकांडी लोग जिनकी झांकी नहीं कर पाते, उन्हीं आप परमात्मा का आज मुझे प्रत्यक्ष दर्शन हो रहा है। इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। संपूर्ण जगत के स्वामी वेंकटेश्वर, मैं इतने से ही कृतार्थ हूँ जिनके नाम का स्मरण करने मात्र से बड़े बड़े पातकी मनुष्य भी
मुक्ति के प्राप्त हो जाते हैं। उन्हीं भगवान जनार्दन का आज मैं प्रत्यक्ष दर्शन करता हूँ। प्रभु आपके युगल चरणाबिंदों में मेरी अविचल भक्ति बनी रहे। श्री भगवान ने कहा, महामती रामानुज, मुझ में तुम्हारी दृढ़ भक्ति हो। ब्राह्मण, मेरी कही हुई दूसरी बात भी सुनो। जब सूर्य मेष राशि पर जाते हैं उस समय चित्रा नक्षत्र से युक्त पूर्णिमा होने पर जो लोग आकाश गंगा में स्नान करते हैं वे पुनरावृत्ति रहित परम धाम को प्राप्त होते हैं। रामानुज, तुम आकाश गंगा के समीप ही निवास करो। प्रारब्ध कर्म के अनुसार प्राप्त हुए इस शरीर का अंत होने पर तुम्हें मेरे स्वरूप की प्राप्ति होगी। इस विषय में बहुत कहने की क्या आवश्यकता है। आकाश गंगा के शुभ जल में जो कोई स्नान करते हैं वे सभी उत्तम भगवत भक्त हो जाते हैं। रामानुज ने पूछा, भगवत भक्तों की लक्षण क्या है, किस कार्य से उनकी पहचान होती है? मैं इस विषय को सुनना चाहता हूँ। भगवान वेंकटेश बोले, मुनि श्रेष्ठ, तुम भगवत भक्तों के लक्षण सुनो। मैं समस्त प्राणियों की हितैषी है, जिसमें दूसरों के दोष देखने का स्वभाव नहीं है, जो किसी से भी डाह नहीं रखते और ज्ञानी, निष्प्रह तथा शांतचित्त हैं। वे श्रेष्ठ भगवत भक्त हैं, जो मन, वाणी और क्रिया द्वारा दूसरों को पीड़ा नहीं देते और जिनसे संग्रह करने का स्वभाव नहीं है तथा उत्तम कथा स्मरण करने में जिनकी वास्तविक बुद्धि संलग्न रहती है तथा जो मेरे चरणाबिंदु के भक्त हैं। वे उत्तम मानव, माता पिता की सेवा करते हैं, देव पूजा में तत्पर रहते हैं, जो भगवत पूजन के कार्य में सहायक होते हैं और पूजा होती देखकर मन में आनंद मनाते हैं। वे भगवत भक्तों को मैं सर्वश्रेष्ठ है, जो ब्रह्मचारी और सन्यासियों की सेवा करते हैं और जो दूसरों की निंदा कभी नहीं करते हैं, जो श्रेष्ठ मनुष्य सबके लिए हितकारक वचन बोलते हैं और जो लोग में सद्गुणों के ग्राहक हैं। वे उत्तम भगवत भक्त हैं, जो सब प्राणियों को अपने समान देखते हैं तथा शत्रु और मित्र में समभाव रखते हैं, जो धर्मशास्त्र के वक्ता तथा सत्यवादी हैं और जो ऐसे पुरुषों की सेवा में रहते हैं, जो सभी उत्तम भगवत भक्त हैं। दूसरों का अभ्युदय देखकर जो प्रसन्न होते हैं तथा भगवान नामों का कीर्तन करते रहते हैं, जो भगवान के नामों का अभिनंदन करते हैं, उन्हें सुनकर अत्यंत हर्ष में भर जाते हैं और संपूर्ण अंगों में रोमांचित हो उठते हैं, जो अपने आश्रमोचित आचार्य के पालन में तत्पर, अतिथियों के पूजक तथा वेदार्थ के वक्ता हैं। वे उत्तम वैष्णव हैं, जो अपने पढ़े हुए शास्त्रों को दूसरों के लिए बतलाते हैं और सर्वत्र गुणों को ग्रहण करने वाले हैं, जो एकादशी का व्रत करते हैं, ऐसे मेरे लिए सत्य कर्मों का अनुष्ठान करते रहते हैं, मुझे मन लगाते हैं, मेरा भजन करते हैं, मेरे भजन के लिए लालायित रहते हैं तथा सदा मेरे नामों के स्मरण में तत्पर होते हैं। वे उत्तम भगवत भक्त हैं। सद्गुणों की ओर जिनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है, वे सभी श्रेष्ठ भक्त हैं। दान, पात्र, विचार चक्र, तीर्थ की महिमा, पद्मनाभ की तपस्या, भगवान का वरदान तथा राक्षस के आक्रमण से चक्र द्वारा पादनाभ की रक्षा। ऋषियों ने पूछा, भगवान, दान किसको देना चाहिए? दान का समय कौन सा है? सूजी बोले, द्विजवरों, नपुंसक, पुत्रहीन, पाखंडी, वेद वेताओं तथा ब्राह्मणों से द्वेष रखने वाले और अपने वर्णाश्रय मोचित कर्म का त्याग करने वाले पुरुष को दिया हुआ दान निष्फल होता है। जो पराई स्त्री में आसक्त है, दूसरों के धन का जिसके मन में बड़ा लोभ है तथा जो गीत गाने वाला है, ऐसे ब्राह्मण को दिया हुआ दान निष्फल होता है। जिसके मन में असूया, दोष दर्शन का भाव भरा है, जो कीर्तधन और मायावी है, जिसमें ज्ञान का अभाव है, जो सदा भीख मांगने वाला है, हिंसक है, जो नाम विक्रय, वेद विक्रय, स्मृति विक्रय तथा धर्म विक्रय करने वाला है और दूसरों को सताना ही जिसका स्वभाव बन गया है, ऐसे ब्राह्मण को दिया हुआ दान भी निष्फल होता है। जो कोई भी पाप में संलग्न रहने वाले हैं, उनसे ना तो कुछ लेना चाहिए और ना उन्हें कुछ देना ही चाहिए। उत्तम कर्म में तत्पर क्षत्रिय, अग्निहोत्रीय, जीविकाहीन, दारिद्र और कुटुंबी ब्राह्मण को दान देना चाहिए। जो देवताओं की पूजा में लगा रहने वाला और पुराणों की कथा बचाने बेचने
बाँचने वाला है। ऐसे ब्राह्मण को उनमें भी प्राय जो दरिद्र हो उन्हें दान देना उचित है। पाखंडी, पतित, संस्कार भ्रष्ट, वेद बेचने वाले, कीर्तन पापपरायण ब्राह्मण को भी कभी प्रणाम ना करें। जो स्नान कर रहा हो, जिसके हाथों में समीधा और फूल हो, जिसने जलपात ले रखा हो तथा जो भोजन करता है, ऐसे व्यक्ति को प्रणाम ना करें। जो कलह प्रिय, अत्यंत क्रोधी, दमन करने वाला, जन समुदाय के मध्य में स्थिर, भिक्षाधारी तथा सोया हुआ हो, उसको भी प्रणाम ना करें। रजस्वला, व्यभिचारिणी, सूतिका, गर्भपात करने वाली, व्रतनाश करने वाली तथा अत्यंत क्रोध में भरी हुई स्त्री को कभी प्रणाम ना करें। जो श्रद्धा के नियम में नियुक्त हो, देवताओं की पूजा कर रहा हो अथवा यज्ञ एवं तर्पण कर रहा हो, ऐसे पुरुषों को प्रणाम ना करें। यदि श्रद्धा के लिए कोई सुपात ब्राह्मण ना मिले तो केवल सूत काट कर, जनेऊ आदि बनाकर जीविका चलाने वाला सदाचारी एवं पुत्रवान ब्राह्मण को श्राद्ध के लिए निमंत्रित करें। यदि वह भी ना मिले तो पुत्र को या छोटे भाइयों को अपने को ही श्राद्ध में नियुक्त करें। पुत्रहीन ब्राह्मण को किसी प्रकार भी श्राद्ध के लिए नियुक्त ना करें। पूर्व काल में श्री वत्स गोत्र में उत्पन्न पद्मनाभ नामक एवं जितेंद्रिय ब्राह्मण था। वह दयालु, उपवासशील, सत्यवादी एवं प्राणियों को अपने ही समान देखने वाला तथा विषय कामना से रहित था। सब भूतों का हितैषी, मन और इंद्रियों को वश में रखने वाला तथा सब प्रकार से द्वंद्वों से रहित था। कितने ही वर्ष तक वह सूखे पत्ते चबाकर रहा, कुछ काल तक केवल जल पीता रहा, फिर कई वर्ष तक उनसे केवल वायु का आहार किया। इस प्रकार महामुनि पद्मनाभ ने 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की। तदंतर भगवान श्रीपति ने पद्मनाभ की तपस्या से संतुष्ट हो उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। श्री हरि ने अपने हाथ में शंख, चक्र और गदा आदि को धारण किया था। उनके नेत्र खुले हुए कमल दल की भांति शोभा पा रहे थे और श्री अंगों की कांति कोटि कोटि सूर्यों को भी लज्जित कर रही थी। पद्मनाभ ने आँख खोलकर शंख चक्र धारी शांत स्वरूप करुणा सागर वेंकटनाथ भगवान श्री निवास का दर्शन किया। उन्हें देखकर मुनि ने इस प्रकार स्तुति आरंभ की। सांग धनुष धारण करने वाले देवादिदेव भगवान वेंकटेश्वर को नमस्कार है। नारायण गिरि पर निवास करने वाले आप श्री निवास जी को नमस्कार है। पापों का नाश करने वाले सर्वव्यापी भगवान विष्णु को नमस्कार है। शेषाचल निवासी आप भगवान श्री निवास को नमस्कार है, जो तीनों लोकों के स्वामी, विश्वरूप, सबके साथी तथा शिव और ब्रह्मा आदि के लिए भी वंदनीय हैं, जिनके नेत्र कमल के समान है, जो क्षीर सागर में शयन करते हैं तथा जो दुष्ट राक्षसों का संहार करते हैं, उन भगवान श्री निवास को नमस्कार है। जो भक्तों के प्रियतम, दिव्य स्वरूप, देवताओं के स्वामी तथा शरणागतों की पीड़ा का नाश करने वाले, जो योगियों के पालक, वेद वेद्य तथा भक्तों की पापों का संहार करने वाले, उन श्रीनिवास भगवान विष्णु को नमस्कार है। चक्र तीर्थ निवासी पद्मनाभ मुनि के द्वारा इस प्रकार स्तुति की जाने पर परम ऐश्वर्यशाली विश्वरूप दयानिधान वेंकटनाथ भगवान श्रीनिवास जी बहुत संतुष्ट हुए और बोले, महाभाग, तुम मेरे चरणाबिंदों की पूजा को दुश्रेष्ठ इस चक्र तीर्थ तट पर मेरी पूजा करते हुए तुम एक कल्प निवास करो। ऐसा कहकर भगवान वही अंतर्ध्यान हो गए। तब से परम बुद्धिमान पद्मनाभ मुनि चक्र तीर्थ के किनारे निवास करने लगे। कुछ काल के पश्चात वहाँ एक भयंकर राक्षस आया। वह क्रूर क्षुधा से पीड़ित होकर नारायण परायण पद्मनाभ मुनि को अपना ग्रास बनाना चाहता था। उसने बड़ी वेग से ब्राह्मणों को पकड़ लिया। तब उन्होंने शरणागतों के रक्षक दया सागर चक्रपाणी श्री नारायण को पुकारा और बार बार ऐसा कहा, प्रभु रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, हे वेंकटेश, हे दया सिंधु, हे शरणागत पालक, हे पुरुष सिंह, मैं राक्षस के बस में आ गया हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। हे लक्ष्मीकांत, हे दुखारी, हे विष्णुदेव, हे वैकुंठनाथ, हे गरुड़ध्वज,
आपने ग्राहक के चंगुल में फंसे हुए गजराज की जिस प्रकार रक्षा की थी, उसी प्रकार राक्षस के आक्रमण से दबे हुए मुझ भक्त की रक्षा कीजिए। हे दामोदर, हे जगन्नाथ, हे हिरण्यकश्यप, हे दैत्य का मर्दन करने, हे हिरण्यकशिपु, दैत्य का मर्दन करने वाले नरसिंह प्रहलाद जी की भांति मैं भी राक्षस के द्वारा अत्यंत पीड़ित हूँ, अतः उन्हीं के समान आप मेरी रक्षा कीजिए। पद्मनाभ के इस प्रकार स्तुति करने पर अपने भक्त के ऊपर भय आया हुआ जानकर दया निधान चक्रपाणि ने भक्त की रक्षा के लिए अपने चक्रों को भेजा। भगवान का वह चक्र बड़े वेग से चक्र तीर्थ के तट पर आया। वह अत्यंत सूर्य के समान तेजस्वी तथा अत्यंत अग्नि के समान ज्वाला मालाओं से प्रज्वलित था। उससे बड़े जोर की गड़गड़ाहट हो रही थी। बड़े बड़े असुरों का संहार करने वाले उस सुदर्शन चक्रों को देखकर राक्षस भागा, परंतु सुदर्शन ने सहसा पास पहुंचकर उसका मस्तक काट डाला। राक्षस को पृथ्वी पर पड़ा हुआ देख विप्रवर पद्मनाभ मुनि अत्यंत प्रसन्न हो सुदर्शन चक्र की स्तुति करने लगे। पद्मनाभ बोले, संपूर्ण विश्व के संरक्षण की दीक्षा लेने वाले विष्णु चक्र, आपको नमस्कार है। आप भगवान नारायण के कर कमल को विभूषित करने वाले हैं। आप युद्ध में असुरों का संहार करने में कुशल हैं। अतिशय गर्जना करने वाले सुदर्शन, आप भक्तों की पीड़ा विनाश करते हैं, आपको नमस्कार है। मैं भय से उद्विग्न हूँ। आप सब प्रकार के पाप ताप से मेरी रक्षा कीजिए। स्वामिन सुदर्शन प्रभु, संकट से छुटकारा चाहने वाले, संपूर्ण जगत का हित करने के लिए आप सदा इस चक्र तीर्थ में निवास करें। पद्मनाभ ब्राह्मण के ऐसा कहने पर भगवान विष्णु के चक्र ने अपने स्नेह से उन्हें तृप्त से करते हुए कहा, पद्मनाभ, यह चक्रतीर्थ अत्यंत उत्तम और परम पवित्र है। मैं संपूर्ण लोकों का हित करने के लिए सदा इस तीर्थ में निवास करूंगा। आपके ऊपर दुरात्मा राक्षस के द्वारा आए हुए संकट का विचार करके भगवान विष्णु से प्रेरित होकर मैं शीघ्र यहाँ आ पहुँचा हूँ। आपको पीड़ा देने वाले उस अधम राक्षसों को मैंने मार डाला है और आपकी उसके भय से रक्षा की, क्योंकि आप भगवान के भक्त हैं। विप्रवर, सब पापों का हरण करने वाले इस परम पवित्र चक्र तीर्थ में सब लोगों की रक्षा के लिए मैं सदा निवास करूंगा। मेरे निवास करने से यह तीर्थ चक्र तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध होगा, और जो मनुष्य इस मोक्षदायक चक्र तीर्थ में स्नान करेंगे, उन सबके पुत्र पौत्र और वंशज निष्पाप होकर भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त होंगे। यूँ कहकर भगवान विष्णु के चक्र ने पद्मनाभ मुनि तथा अन्य ब्राह्मणों को देखते देखते सहसा उस चक्र सरोवर में प्रवेश किया। शौनकादि महर्षियों, इस प्रकार मैंने तुम लोगों से चक्र तीर्थ के महात्म्य का वर्णन किया। जो मनुष्य एकाग्रचित होकर इस अध्याय को पढ़ता या सुनता है, उसे चक्र तीर्थ में स्नान करने का उत्तम फल प्राप्त होता है। सुंदर गंधर्व का वशिष्ठ जी के शाप से राक्षस भाव को प्राप्त होकर पुनः उनसे मुक्त होना। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, यह राक्षस कौन था जिसने भगवान विष्णु के भक्त महात्मा ब्राह्मण को कष्ट पहुंचाया? सूत जी बोले, ब्राह्मणों, पूर्व काल की बात है। श्री रंग क्षेत्र में जो वैकुंठ के सदृश भगवान विष्णु का विशाल मंदिर है, उसमें वशिष्ठ और अत्रि आदि महातेजस्वी मोक्ष के लिए वैष्णव भक्तों को अभय प्रदान करने वाले देवेश्वर श्री विष्णु भगवान की उपासना करते थे। एक दिन वीरबाहु का बलवान पुत्र सुंदर नाम वाला गंधर्व सैकड़ों स्त्रियों के साथ उस क्षेत्र में आया और एक जलाशय में नग्न होकर नग्न हुई युवतियों के साथ आनंद पूर्वक जल विहार करने लगा। उसी समय मध्याह्न संध्या करने के लिए मुनिवर वशिष्ठ अन्य महर्षियों के साथ श्रीरंग मंदिर से बाहर निकले और उस जलाशय पर गए। उन ऋषियों को देखकर वे सभी रमणियां भय से कातर हो अपने अपने कपड़े ओढ़कर बैठ गईं, परंतु साहसी सुंदर ज्यों का त्यों खड़ा रहा। यह देख वशिष्ठ मुनि ने कुपित होकर उस निर्लज्ज को शाप दिया, सुंदर गंधर्व, तूने हम लोगों को देखकर भी लज्जावश वस्त्र धारण नहीं किया है, इसलिए तू शीघ्र राक्षस हो जा। महर्षि वशिष्ठ के ऐसा कहने पर
उसकी स्त्रियां हाथ जोड़कर उनके चरणों में गिर पड़ी और भक्ति भाव से विनीत चित होकर बोली, भगवान आप सब धर्मों के ज्ञाता हैं, साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, दया सिंधु। पति ही नारियों का उत्तम आभूषण कहलाता है। पतिहीन नारी 100 पुत्र वाली होकर भी संसार में विधवा ही कहलाती हैं। ऐसी नारियों का जन्म व्यर्थ समझा जाता है। अतः मुने हमारे पति के ऊपर आप प्रसन्न हो। तत्वदर्शी मुनियों को एक अपराध क्षमा कर देना चाहिए। दया सिंधु सुंदर आपका शिष्य इसे क्षमा करें। सुंदर की स्त्रियों के इस प्रकार प्रार्थना करने पर वशिष्ठ ने कहा, सुंदरियों मेरा वचन कभी व्यर्थ नहीं होगा। इससे छूटने का उपाय बतलाता हूँ, उसे श्रद्धापूर्वक सुनो। यह राक्षस के समान आकार वाला सुंदर आज से 16 वर्षों के बाद इच्छानुसार घूमता घूमता सर्व पापहारी वेंकटाचल पर पहुँच जाएगा और वहाँ चक्रतीर्थ पर जाएगा। देवांगनाओं चक्र तीर्थ पर महायोगी मुनि और पद्मनाभ जी रहते हैं। उन्हें खा जाने के लिए जब यह आक्रमण करेगा तब ब्राह्मण की रक्षा के लिए भगवान विष्णु का भेजा हुआ उत्तम चक्र इसका मस्तक काट डालेगा। तदंतर सांप से मुक्त होकर यह तुम्हारा पति सुंदर अपने स्वरूप को प्राप्त होकर पुनः स्वर्गलोक में चला जाएगा। श्री रंगनाथ में भक्ति करने वाले वशिष्ठ जी ऐसा कहकर शीघ्र ही अपने आश्रम को चले गए। तदंतर राक्षस रूप में परिणत हुआ भयानक आकार वाला सुंदर इधर उधर घूमता हुआ गिरिश्रेष्ठ वेंकटाचल पर गया और चक्रतीर्थ पर भी जा पहुंचा। इस भ्रमण में उसके 16 वर्ष पूरे हो गए थे। तदंतर चक्रतीर्थ निवासी पद्मनाभ को खा जाने के लिए उसने बड़े वेग से आक्रमण किया। मुनि ने भगवान विष्णु की स्तुति की और भगवान ने राक्षस द्वारा पीड़ित पद्मनाभ की रक्षा के लिए चक्र को भेजा। इस प्रकार चक्र ने आकर उस राक्षस का मस्तक काट डाला। तब वह राक्षस शरीर छोड़कर दिव्य देह धारण करके विमान पर जा बैठा। उस समय उसके ऊपर फूलों की वर्षा हो रही थी। उसने हाथ जोड़कर सुदर्शन को प्रणाम किया, फिर उन श्रेष्ठ पद्मनाभ को भी प्रणाम करके उनकी आज्ञा लेकर सुंदर गंधर्व स्वर को चला गया। ब्राह्मण इस प्रकार मैंने उस राक्षस की उत्पत्ति का वृत्तांत और चक्र तीर्थ का पापनाशक महात्म्य आप लोगों से बतलाया है। इसे सुनकर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। घौड़ तीर्थ का महात्म्य, गंधर्व पत्नी का उद्धार। ब्राह्मणों अब घौड़ तीर्थ का महात्म्य सुनो। महापापों में तत्पर चांडाल कुल में सबसे नीच क्रूर कुल का नाश करने वाले कष्टकारक दान शून्य सत्कर्म रहित पशु घाती परद्रोही चुगलखोर असत्यवादी पाखंडी मित्रद्रोही कृतज्ञ गुण हत्या करने वाला परस्त्रीगामी स्वामी से द्रोह करने वाला ठग लोभी प्रतिघाती देवताओं से विमुख आत्म प्रसन्नता करने वाला सट अयोग्य पाद के लिए व्यय करने वाला धर्म में बाधा डालने वाला अनुकूलता में अत्यंत अंतर डालने वाला फल फूल और पल्लवों से युक्त वृक्ष को काटने वाला विश्वासघाती वीर हत्यापरायण अग्निहोत्र का त्याग करने वाला विष का प्रयोग करने वाला गुरुद्वेषी पति पत्नी में वैमनस्य उत्पन्न करने वाला गांव का अगुआ देव मंदिर का अध्यक्ष वेतन लेकर पढ़ाने वाला कठोर कर्म करने वाला पापों में स्वभावत रत रहने वाला गुप्त पाप करने वाला अनजान में या जानबूझकर दुष्कर्म करने वाला इन सभी प्रकार के पापियों को परम मनोहर घौड़ तीर्थ आपने में स्नान और जलपान आदि करने पर पवित्र कर देता है। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास सुनाऊंगा जो सब पापों को नाश करने वाला है। पूर्व काल में महातेजस्वी गार्ग मुनि ने महात्मा देवल को नमस्कार करके कहा, महाभाग आप घौड़ तीर्थ के सर्व पापहारी शुभ महात्मा का वर्णन कीजिए। देवल ने कहा, मुने तुम्बरु नामक गंधर्व अपनी पतिव्रता पत्नी को शाप देकर इस तीर्थ में स्नान करके दया निधान वेंकटेश्वर की पूजा करने से पुनरावृत्ति रहित विष्णु धाम को प्राप्त हो गया था। वह वृत्तांत इस प्रकार है। एक दिन तुम्बरु नामक गंधर्व ने अपनी प्यारी
पत्नी से इस प्रकार कहा, देवी, सब पातकों का नाश करने वाले माघ मास में सूर्योदय के समय इस तट पर भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इसलिए गोबर से इस भूमि को लीप दो और इस माघ में प्रतिदिन माधव के लिए दीप बत्ती जलाओ। भगवान के आगे भक्तिपूर्वक धूप समर्पित करो। पवित्र होकर भगवान के लिए रसोई तैयार करो और मेरे साथ रहकर परिक्रमा, नमस्कार आदि के द्वारा भक्तिपूर्वक भगवान की पूजा करो। नित्य प्रति आलस छोड़कर भगवान विष्णु की पुराण कथा सुनो। नित्य सवेरे स्नान करके यत्न पूर्वक श्री हरि का चरणोदक पान करो। कृष्ण, विष्णु, मुकुंद, नारायण, जनार्दन, अच्युत, अनंत और विश्वात्मन इत्यादि भगवान नामों का सदा कीर्तन किया करो और क्रोध, मात्सर्य तथा लोभ आदि का परित्याग करके व्रत नियम का पालन करो। इससे तुम्हें भवबंधन से छुटकारा मिलेगा और सनातन विष्णु धाम की प्राप्ति होगी। स्वामी का ऐसा कथन सुनकर गंधर्व की उस प्यारी पत्नी ने क्रोधपूर्वक उत्तर दिया, आर्यपुत्र, माघ के महीने में बहुत सर्दी पड़ती है। उस समय प्रातःकाल जबकि सूर्य का तेज बहुत मंद रहता है, सूर्योदय काल में कोई कैसे स्नान करेगा। माघ में उस समय शीत का अधिक कष्ट रहता है, इसलिए आपके बताए ये सब कार्य मुझसे बार बार ना हो सकेंगे। अतः प्रातः काल में मैं आपके साथ स्नान नहीं करूंगी, क्योंकि अधिक सर्दी पड़ने से यदि मेरी मृत्यु हो गई तो उस समय आप मेरी रक्षा नहीं करेंगे। पत्नी की यह बात सुनकर तुम्बरु ने सोचा कि धर्म विरुद्ध चलने वाले पुत्र को, अप्रिय वचन बोलने वाली पत्नी को तथा ब्राह्मण एवं ईश्वर को न मानने वाले राजा को तत्काल शाप के द्वारा दंड देना चाहिए। इस नीति के वचन का विचार करके गंधर्व ने अपनी सती पत्नी को इस प्रकार शाप दिया, ओ मूढ़े, 100 पातकों का नाश करने वाले परम पुण्यमय वेंकटाचल पर घोण तीर्थ के समीप जो पीपल का वृक्ष है उसके घोखले में जो मेंढकी है हो जा। पति देव की आवाज़ सुनकर वह गंधर्व वल्लभा उसके चरण में गिर पड़ी और प्रार्थना करने लगी। तब तुम्बरु ने उसे शाप से मुक्त होने की वह अवधि बताई कि अपनी इंद्रियों पर विजय पाने वाले उस परम तपस्वी महाभाग अगस्त्य मुनि जब महातीर्थी पूर्णिमा को परम उत्तम घोण तीर्थ में जाकर स्नान करेंगे और उसी पीपल वृक्ष के समीप बैठकर शिष्यों का घोण तीर्थ का महात्म्य बतलावेंगे, उस समय पीपल के खोखले में ही एकाग्रचित होकर जब तुम मोक्षदायक घोण तीर्थ का महात्म्य सुनोगी, तब समस्त पापों का नाश करके मेरे साथ मिलोगी। गंधर्व के ऐसा कहने पर उसकी धर्मपत्नी चुप हो गई। स्वामी के हिसाब से उसने मेंढक के शरीर में प्रवेश किया और धीरे धीरे शेषाचल के शिखर पर घोण तीर्थ के दक्षिण उस पीपल वृक्ष के घोंसले में जाकर रहने लगी। तदंतर किसी समय अगस्त्य जी मनोहर वेंकटाचल पर गए। वहाँ उन्होंने नियम पूर्वक स्वामी तीर्थ में स्नान करके बाहर स्वामी को नमस्कार किया। तत्पश्चात तीर्थ के दक्षिण वेंकटेश जी के मंदिर में जाकर वेदों के द्वारा जाने योग्य विशाल नेत्र वाले सनातन देव दयानिधान श्री निवास जी को मस्तक झुकाया। उसके बाद वे घोण तीर्थ में गए और वहां शिष्यों के साथ उस श्रेष्ठ तीर्थ में स्नान करके उसी पीपल वृक्ष की छाया में जा बैठे। उस समय उन्होंने शिष्यों से भक्तिपूर्वक घोण तीर्थ का पवित्र महात्म्य वर्णन किया, जो ब्रह्महत्या का नाश करने वाला तथा संपूर्ण मंगलों और समस्त संप्रदायों को देने वाला है। उस महात्म्य को सुनकर वह मेंढकी पूर्वत गंधर्व पत्नी के मनोहर स्वरूप को प्राप्त होकर योगी अगस्त्य के चरणों में गिर पड़ी और बोली, योगियों, मैं श्रेष्ठ दयानिधान अगस्त्य जी, मेरी रक्षा कीजिए। ब्राह्मण, मैं पति के वचनों का विरोध करने वाली स्त्री हूँ, दया करके मेरी रक्षा कीजिए। अगस्त्य जी बोले, देवी, तुम्हारी पति की बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण है। उन्होंने जो रोष में आकर तुम्हें शाप दिया है, वह पति के वचनों का विरोध करने वाली तुम जैसी स्त्री के लिए उचित ही है। जो स्त्री पति के वचनों की अवहेलना करके अपनी इच्छा के अनुसार बर्ताव करती है, वह जब तक चंद्रमा उतारे रहती हैं तब तक घोर नरक में निवास करती है। स्त्रियों के लिए स्वतंत्रता उचित नहीं है, उन्हें पति की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। स्त्रियां पति की सेवा तथा पातिव्रत रूपी पुण्य से ही भगवान विष्णु के परम धाम में जाती है। स्त्रियों के लिए
पति ही माता है, पति ही विष्णु है, पति ही ब्रह्मा है, पति ही शिव है, पति ही गुरु है और पति ही तीर्थ है, ऐसा विद्वान पुरुष मानते हैं। पति की बात टालकर जो स्त्री दूसरे पुण्यों में सदा लगी रहती है वह भी शुद्ध नहीं होती। वही स्त्री जब पति की प्रेरणा के अनुसार चलती, पति की बुद्धि के अधीन रहती और पति के चरणाबिंदुओं के पवित्र जल से अपना अभिषेक करती है, तब भगवान को प्रिय होती है। इसलिए तुम्हारा किया हुआ दोष ही तुम्हें इस शाप के रूप में प्राप्त हुआ था। उसे यह भोग कर गौड़ तीर्थ का महात्म सुनते सुनते तुम्हारा उस पाप से मुक्त हो गई है और पहले के समान तुम्हें सुंदर अंगों वाला नारी रूप प्राप्त हो गया है। इसलिए विद्वान पुरुष गौड़ तीर्थ की परम पवित्र मानते हैं। जो मनुष्य सब पापों का नाश करने वाले इस इतिहास का स्मरण करता है वह वाजपेयी यज्ञ का फल पाता है और उसे सनातन विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। वेंकटाचल के मुख्य तीर्थों का वर्णन, पुराण श्रवण की महिमा और नियम तथा अर्जुन की तीर्थ यात्रा। ऋषियों ने पूछा, पौराणिकों में श्रेष्ठ सूर्य इस वेंकटाचल पर उत्तम धर्म विषयक अनुराग प्रदान करने वाले मुख्य तीर्थ कितने हैं? कौन ज्ञानदायक है, कौन भक्ति और वैराग देने वाले हैं तथा कौन मोक्ष प्रदान करने वाला, उन सबका वर्णन कीजिए। सूर्य बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले शौनक, इस श्रेष्ठ पर्वत पर मुख्य 108 तीर्थ ऐसे हैं जो उत्तम धर्म में अनुराग प्रदान करने वाले हैं। इन 108 तीर्थों में 8 तीर्थ भक्ति और वैराग देने वाले हैं और इस वेंकटाचल के शिखर पर 6 तीर्थ मुक्तिदायक माने गए हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: स्वामी पुष्करणी, आकाश गंगा, पाप विनाशन, पांडु तीर्थ, कुमार धारिका तीर्थ और तुम्बु तीर्थ। जो मनुष्य इस तीर्थ के महात्म्य के साथ भगवान विष्णु की भुवन पावनी कथा को सर्वदा स्मरण करते हैं वे इस लोक में निश्चय ही भगवान विष्णु के भक्त होते हैं। संपूर्ण भुवनों को पवित्र करने वाले श्री विष्णु कथा को सर्वदा स्मरण करने से यदि कोई समर्थ ना हो तो 1 घड़ी अथवा 1 क्षण भी जो भक्ति पूर्वक इसे स्मरण कर लेता है उनकी कभी दुर्गति नहीं होती। संपूर्ण यज्ञों और सब प्रकार के दानों से जो फल प्राप्त होता है वह फल मनुष्य एक बार पुराण कथा का स्मरण करने से प्राप्त कर लेता है। पुराण का स्मरण और भगवान विष्णु के नामों का कीर्तन, ये 2 ही मनुष्य के पुण्य रूपी वृक्ष के समान फल हैं। यदि कोई बड़ा प्रयत्न करके अमृत ही पी ले तो भी वह अकेला ही अजर अमर होता है, परंतु भगवान विष्णु का कथा रूप अमृत तो समस्त कुल को ही अजर अमर बना देता है। पुराण के जानने वाला विद्वान बालक, युवा, वृद्ध, दारिद्र तथा दुर्भाग्यों क्यों ना हो वह पुराणात्मा पुरुषों द्वारा सदैव वंदनीय एवं पूजनीय होता है। पुराण वेता ब्राह्मण जब कथा कहने के लिए व्यासन पर बैठ जाए तब प्रसंग की समाप्ति होने तक किसी को प्रणाम ना करे। जहाँ खोटे मनुष्य रहते हों, जो स्थान हिंसक जंतुओं से घिरा हो तथा जिस घर में जुआ खेला जाता हो वह विद्वान पुरुष पवित्र कथा ना कहे। जो उत्तम ग्राम हो जहाँ अच्छे लोग बसते हों, जो उत्तम क्षेत्र पवित्र देवालय अथवा नदी का पवित्र तट हो वहाँ विद्वान पुरुष पवित्र कथा वांचे। जो श्राद्ध और भक्ति से युक्त हो, अन्य कार्यों में जिनका मन ना लगा हो तथा जो मौन पवित्र और शांत भाव से सुनते हुए ऐसे श्रोता पुण्य के भागी होते हैं। जो अधम मनुष्य बिना भक्ति भाव के सर्वत कथा सुनते हैं उनको पुण्य फल की प्राप्ति नहीं होती है। जो पान चबाते हुए भगवान की पवित्र कथा सुनते हैं वे नरक में पड़ते हैं। जो पाखंडी ऊंचे आसन पर बैठकर कथा सुनते हैं वे नरकों को भोग कर अंत में कोये होते हैं। जो वीरासन लगाकर अथवा सिंहासन पर बैठकर भगवान की कथा सुनते हैं वे टेढ़े मेढ़े वृक्ष होते हैं। जो प्रणाम न करके कथा सुनते हैं वे वृक्ष होते हैं और जो स्वस्थ होकर भी सोकर कथा सुनते हैं वे अजगर होते हैं। जो वक्ता के समान आसन पर बैठकर कथा सुनता है उसका वह पाप का भागी होकर नरक में पड़ता है। जो पुराण के ज्ञाता विद्वानों की तथा सब पापों का नाश करने वाली उत्तम कथा की निंदा करते हैं वे कुत्ते होते हैं
तथा कथा वाची जाती है। उस समय जो दुष्टापूर्ण उत्तर प्रत्युत्तर करते हैं वे गधी होती हैं तथा उसके बाद गिरगिट की योनि में जन्म लेते हैं। जो कथा होते समय उसमें विघ्न डालते हैं वे करोड़ों वर्षों तक नरक भोगकर अंत में ग्राम सूकर होते हैं। जो नरश्रेष्ठ पुराण वेत्ता विद्वान के बैठने के लिए कंबल मृगचर्म वस्त्र तथा चौकी देते हैं वे स्वर्गलोक में जाकर मनोवांछित फलों के भोगकर ब्रह्मादि देवताओं के लोगों में स्थिर होते हैं और निरामय पद को प्राप्त होते हैं। जो पुराण के बैठने के लिए सूत और नया कपड़ा देते हैं वे प्रत्येक जन्म में भगवान और ज्ञान संपन्न होते हैं। इस प्रकार वेंकटाचल के महात्मा को सुनकर सब ऋषियों ने पौराणिकों में श्रेष्ठ सूत जी का यथायोग्य सम्मान करके अनुपम हर्ष प्राप्त किया। ऋषि बोले, सूत जी, हम लोग कटाह तीर्थ का महात्म्य सुनना चाहते हैं। सूत जी बोले, विप्रवरु, कटाह तीर्थ सब लोकों में प्रसिद्ध है। वह सब प्रकार की संपत्तियों को देने वाला, शुद्ध एवं सब पापों का नाश करने वाला है। उससे दुष्सपनों का नाश हो जाता है। वह महापातकों का नाश करने वाला, बड़े बड़े विघ्नों का निवारण करने वाला तथा मनुष्यों को परम शांति देने वाला है। कटाह तीर्थ स्मरण करने मात्र से सब पापों का संहार कर देता है। अतः केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः इन नामों से पृथक पृथक उस तीर्थ से जल का आचमन करें अथवा तीनों नामों से एक ही बार उस तीर्थ के कल्याण पर जल का पान करें अथवा भगवान वेंकटेश्वर के अष्टाक्षर मंत्र से भोग मोक्ष प्रदान करने वाला उक्त तीर्थ का जल पिए। पहले यह प्रार्थना करें कि हे तीर्थवर, जन्मांतर में किए हुए मेरे महापाप शीघ्र नाश करो। उसके बाद मोक्ष मार्ग के एकमात्र साधन कटाह तीर्थ के जल का नित्यपान करें। स्वामी पुष्करणी तीर्थ का स्नान, 12 स्वामी का दर्शन और कटाह तीर्थ के जल का पान, ये 3 बातें त्रिलोकी में दुर्लभ हैं। कटाह तीर्थ का यत्न पूर्वक सेवन करना चाहिए क्योंकि उस तीर्थ का परम उत्तम जल पीकर पापी भी कृतार्थ हो जाते हैं। ब्राह्मणों, कटाह तीर्थ का महत्व मैंने जैसा सुना था उसी प्रकार तुम्हें बतलाया है। अब मैं एक दिव्य पापनाशक कथा सुनाता हूँ, तुम सब लोग सावधान होकर सुनो। द्वापर की बात है। कुंती के पुत्र 5 पांडव परम बुद्धिमान राजा द्रुपद से उनकी पुत्री याज्ञसेनी को पाकर धृतराष्ट्र की आज्ञा से हस्तिनापुर में गए। वहाँ पितामह भीष्म तथा अंबिकानंदन धृतराष्ट्र के द्वारा सम्मानित होकर उन्होंने दुर्योधन आदि के साथ 5 वर्षों तक निवास किया। तदंतर भीष्म आदि के समझाने से महायशस्वी धृतराष्ट्र ने अपने कुल के सभी बड़े बूढ़ों के सामने और भगवान श्री विष्णु के आगे पांडवों की सेवा से प्रसन्न हो उन्हें आधे राज के साथ खांडप्रस्थ वर्तमान दिल्ली नामक नगर प्रदान किया। तब धृतराष्ट्र आदि कौरवों की अनुमति ले सब पांडव श्री कृष्ण के साथ खांडप्रस्थ में चले गए। वहाँ विश्वकर्मा से सुरक्षित इंद्रप्रस्थ नामक पुर में रहते हुए भाइयों से युधिष्ठिर ने पृथ्वी का पालन किया। भगवान श्री कृष्ण के द्वार का चले जाने पर धर्म के जानने वाले कुंती पुत्रों ने नारद जी के उपदेश से द्रौपदी के विषय में यह प्रतिज्ञा की कि द्रौपदी क्रमशः एक वर्ष एक पांडवों के घर में निवास करेगी। इस निर्णय के बाद जो दूसरे भाइयों के घर में रहती हुई पांचाल राजकुमारी द्रौपदी को देख लेगा उसे 1 वर्ष तक तीर्थ सेवन करना पड़ेगा। इस प्रकार प्रतिज्ञा करके वे पांडव आलस छोड़कर सामान्य लौकिक व्यवहारों में संलग्न हो समय व्यतीत करने लगे। तदंतर एक दिन उसी जनपद के निवासी ब्राह्मण ने राजा के आंगन में खड़े होकर कई बार पुकार लगाई, महाराज, चोरों ने मेरी गाय चुरा ली है। उसकी आवाज़ सुनकर अर्जुन वहाँ आए और ब्राह्मणों को सांत्वना देकर अपने अस्त्र लाने के लिए शीघ्रतापूर्वक शस्त्रागार को गए। वहाँ उन्होंने द्रौपदी और राजा युधिष्ठिर को एक जगह बैठे देखा। इस विषय में की हुई प्रतिज्ञा को जानते हुए भी उन्होंने वहाँ से धनुष और बाण ले लिए और युद्ध में लुटेरों को मारकर ब्राह्मणों को गाय लौटा दी। फिर उसे
ले जाकर ब्राह्मणों को आदरपूर्वक समर्पित कर दिया। तत्पश्चात अर्जुन ने धर्मनंदन युधिष्ठिर को सूचित किया कि मेरे द्वारा प्रतिज्ञा का उल्लंघन हुआ है, इसलिए मुझे तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। अपने छोटे भाइयों की बात सुनकर सब धर्मज्ञों में श्रेष्ठ धर्मनंदन युधिष्ठिर ने आदरपूर्वक कहा, सुव्रत, तुमने ब्राह्मणों गाय के लिए ऐसा किया है। प्रजा की रक्षा करना राजा का कर्तव्य है। यदि उसके द्वारा चोरों की उपेक्षा हो जाए तो उसे ब्रह्महत्या का पाप लगता है और चोरों को दंड देने पर वह पुण्य का भागी होता है। तुमने राजा और प्रजा दोनों के लिए जो हितकर कार्य है वही किया है, इसलिए तुम्हारा दोष नहीं है। धर्मराज का वचन सुनकर सदा धर्म में तत्पर रहने वाले अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, भूपाल, आप ऐसी बात ना करें। आप धर्म के सर्वस्व हो जानते हैं, धर्म के साक्षात स्वरूप हैं तथा कर्तव्य और अकर्तव्य के ज्ञाता हैं। समर्थ पुरुष को अपनी ही की हुई प्रतिज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। और यदि मुझ पर दया करके मुझे तीर्थों में जाने से रोक देंगे तो संसार के मनुष्य यदि मुझे प्रतिज्ञ कहने लगेंगे तो उन्हें कौन रोक सकेगा। मेरा मन भी तीर्थ यात्रा की उत्कंठा से उतावला हो रहा है। राजन नारद जी ने जो अनुशासन किया है वह हमारे लिए सर्वदा कर्तव्य है। अतः महाराज, तीर्थ यात्रा के लिए मैंने जो यह उद्योग किया है इससे आपको प्रसन्न होना चाहिए। स्वामी को सेवकों की प्रतिज्ञा का उसके द्वारा निर्वाह करना चाहिए। तब भाइयों की सलाह ले बहुत अच्छा कहकर युधिष्ठिर ने अर्जुन का अनुरोध स्वीकार कर लिया। अर्जुन ने प्रणाम और विनय आदि के द्वारा अपने बड़े भाइयों को संतुष्ट किया। फिर यथायोग भीमसेन आदि बंधुओं से भी विदा ले ब्राह्मणों से स्वस्ति भाषण कराकर अर्जुन ने वहाँ से यात्रा की। राजकुमार अर्जुन ने पहले गंगा नदी के तट पर पहुंचकर उसी के किनारे निकटवर्ती मार्ग से जाते हुए हरिद्वार, प्रयाग और काशी आदि तीर्थों का सेवन किया और अन्य तीर्थों का दर्शन करते हुए वे ऊंची ऊंची तरंगों के लहराते हुए दक्षिण समुद्र तक जा पहुँचे। फिर परम पवित्र महानदी, प्रसिद्ध पुरुषोत्तम तीर्थ और सिंहाचल का दर्शन करके उन्होंने अपने को कृतज्ञ माना। तत्पश्चात अर्जुन ने समस्त पातक समूह का विनाश करने के कारण अतिशय गौरव को प्राप्त हुई पुण्यमयी गोदावरी नदी का दर्शन किया। उसके जल से विधि पूर्वक स्नान करके वे मलापहा नदी के तट पर गए। उनके दर्शन सुने बड़ी प्रसन्नता हुई। उसके बाद वे सरिताओं में श्रेष्ठ कृष्णवेणी नदी के समीप जा पहुँचे और भगवान शंकर के निवास स्थान श्री पर्वत का दर्शन किया। फिर पिनाकिनी नदी को पार करके देवताओं और ऋषियों द्वारा सेवित वेंकटाचल पर्वत का दर्शन किया, जो भगवान नारायण का प्रिय निवास है। उस पर्वत के शिखर पर स्थित संपूर्ण लोकों के एकमात्र स्वामी सुप्रसिद्ध भगवान श्री हरि का अर्जुन ने कल्याण की सिद्धि के लिए भक्तिपूर्वक पूजन किया। तदंतर महापर्वत वेंकटाचल के शिखर से उतरकर उन्होंने सिद्धों और मुनियों के समुदाय से सेवित सुवर्ण मुखरी नाम वाली नदी का दर्शन किया, जिसे मुनि वर अगस्त जी यहाँ ले आए थे। ओम शांति। अर्जुन का कालहस्ती स्वर के समीप भारद्वाज के आश्रम पर जाना और भारद्वाज जी के द्वारा अगस्त जी के प्रभाव का वर्णन। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार सब तीर्थों का दर्शन करके आए हुए अर्जुन के मन में महानदी सुवर्णमुखरी के कई गुना आनंद बढ़ा दिया। उस नदी के पूर्व तट पर अर्जुन ने एक ऊंचा पर्वत देखा जो कालहस्ती के नाम से प्रसिद्ध है। उस महान नदी में स्नान करके वे पर्वत के शिखर पर गए और वहाँ देव पूजित कालहस्तीश्वर नामक महादेव जी का दर्शन किया। पार्वती के साथ महादेव जी का भक्ति युक्त चित्त से पूजन करके वे कृतार्थ हो गए। तदंतर अर्जुन वहाँ के भूतपूर्व पदार्थों का दर्शन करने के लिए उस पर्वत पर विचरने लगे। वहाँ पर्वतीय शिखरों पर एकांत प्रदेश में उन्होंने शिव जी के
ध्यान में तत्पर हुए, अनेकानेक दिव्य योगियों का दर्शन किया। साथ ही इंद्रियों को संयम में रखने वाले अनेकों शांत मुनियों को भी देखा। उनमें कोई तो निराहार रहते थे, कोई वायु पीते थे, कोई पत्ते चबाते थे और कोई सूर्य की धूप के ही आहार पर निर्वाह करते थे। उसके बाद उस पर्वत के दक्षिण भाग में घूमते हुए उन्होंने महर्षि भारद्वाज का पवित्र आश्रम देखा, जो सब प्रकार की लक्ष्मी से सुशोभित था। कौतुक का तो एकमात्र स्थान था। सिंह, हाथी, व्याघ्र, चीता, रुरु, रंकू तथा अन्य मृगों से भरा हुआ था और वे सभी जीव आपस का सहज बैर भुलाकर एक दूसरे का हित साधन करते थे। उस आश्रम को देखकर पांडु नंदन अर्जुन ने तपस्वियों के प्रभाव की प्रशंसा की। अनेक श्रेष्ठ ब्राह्मण उस यात्रा में अर्जुन के साथ थे। उन सभी मित्रों के साथ उन्होंने आश्रम में प्रवेश किया और अपने सामने ही अनेक मुनियों से घिरे हुए प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी भारद्वाज जी को बैठे देखा। उनके सब अंगों में भस्म लगा हुआ था और कंधे पर मृग चर्म का उत्तरीय शोभा पा रहा था। इससे वे नूतन श्याम मेघ से आच्छादित कैलाश जी की भांति सुशोभित हो रहे थे। सुवर्ण के समान पीले रंग की लंबी जटाओं से प्रकाशमान थे। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो श्रुति, स्मृति आदि प्राणों के अर्थों से एकीभूत होकर मुनि का शरीर धारण कर लिया हो। वे दिव्य ज्ञान के शुभ आश्रय थे। धैर्य, शांति, दया, तुष्टि और शांति आदि सद्गुण नित्य उनकी सेवा में रहते थे। वे अखंड ब्रह्म तेज से दैदीप्यमान हो रहे थे। अर्जुन ने धीरे धीरे निकट जाकर मुनि के चरणाबिंदों के आगे पृथ्वी पर गिरकर साष्टांग प्रणाम किया। अपने आश्रम पाए हुए कुंती नंदन अर्जुन को मुनि ने स्वयं उठाकर अभ्युदय का आशीर्वाद दिया। उस समय उनका चित्त हर्षोल्लास से परिपूर्ण था। यथा योग अर्घ्य आदि प्रस्तुत करके अर्जुन मुनि ने अपने प्रिय अतिथि का सत्कार किया और एक आसन की ओर संकेत करके उन्हें उस पर बिठाया। जब वे बैठ गए तब उसने स्वास्थ्य संबंधी कुशल प्रश्न किया। तदंतर अर्जुन भोजन करके तपोनिधि भारद्वाज मुनि के समीप जा बैठे और कथा सुनने के कौतूहल से दिन का शेष भाग वहाँ व्यतीत किया। तत्पश्चात शाम संध्या करके अग्नि में आहुति दे अपने साथ आए हुए ब्राह्मणों सहित वे मुनि के कुटी गृह में गए और वहाँ उनके आशीर्वाद से आनंदित होकर बैठे। उस समय सुवर्णमुखी नदी के शीतल जल को छूकर चलने वाली ठंडी वायु से अर्जुन को बड़ा हर्ष प्राप्त हो रहा था। सूत जी कहते हैं, अर्जुन के सुख पूरा बैठे हुए भारद्वाज मुनि को प्रणाम करके विनय पूर्वक यह गंभीर वचन कहा। मुनि श्रेष्ठ, इस संसार में एकमात्र मैं ही धन्य हूँ जिसका अपने अपने पुत्र के समान भली भांति आदर किया है। भगवान, यह महानदी किस पर्वत से प्रकट हुई है और कौन से इसे ले आया है तथा इसमें स्नान दान आदि करने से कौन सा पुण्य प्राप्त होता है। भारद्वाज जी ने कहा, महाभाव अर्जुन, तुम कौरव कुल को पवित्र करने वाले हो और धर्मपुत्र युधिष्ठिर के छोटे भाई हो। मैंने अनेक राजा देखे हैं, परंतु वे तुम्हारे समान लीलायुक्त सरलता, दया, उदारता, धीरता और गंभीरता आदि गुणों से सुशोभित नहीं थे। कुल, विद्या और धन ये बलवान पुरुषों के अभिमान में कारण होते हैं, परंतु तुम्हारे जैसे कल्याण में पुरुषों के लिए वे भी नम्रता लाने में कारण हुए हैं। राजन, मैंने मुनियों के मुख से जो दिव्य कथा सुनी है वह तुमसे कहता हूँ, उसे सुनो। पूर्व काल की बात है, दक्ष कुमारी सती अपने पिता से अपमानित हो शरीर त्याग कर हिमालय की पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई। फिर सप्त ऋषियों ने आकर जब प्रार्थना की तब गिरिराज हिमालय विवाह के समय अपनी पुत्री भगवान शंकर को देने को उद्यत हुए। उसके बाद जगदीश्वर शिव पार्वती का ब्याह लाने के लिए हिमालय के निवास स्थान पर गए। उस समय स्थावर जंगम सभी प्राणी भगवान शिव के मंगलमय विवाह का अभिनंदन करने के लिए वहाँ उपस्थित हुए। उन सब के भारी भार से उत्तर की भूमि नीची हो गई और दक्षिण की भूमि
भार न होने से अत्यंत हल्केपन के कारण ऊंची हो गई, जिससे सबका बड़ा भय हुआ। तब महादेव जी ने अगस्त जी के समीप जाकर कहा, मुने, यह पृथ्वी अधिक भार से तब का विकटावस्था को प्राप्त हो गई है। तुम ही इसको बराबर करने में समर्थ हो, अतः मेरे कहने से इस पृथ्वी को बराबर करो। तब बहुत अच्छा कहकर भगवान शिव को प्रणाम करके अगस्त जी ने दक्षिण दिशा में चले गए। विंध्याचल गिरी को लांग कर अगस्त के दक्षिण दिशा में जाते ही पृथ्वी समभाव को प्राप्त हो गई। तदंतर अगस्त जी ने आगे जाकर किसी ऊंचे पर्वत को देखा, जो अपनी फैली हुई घाटियों से पृथ्वी को धारण करके स्थिर था। वे धीरे धीरे उस पर्वत पर चढ़ गए और उसके मनोहर शिखर की सुरमय स्थली से उन्होंने रहने का विचार किया। वहाँ अमृत के समान जल से भरा हुआ एक सरोवर था। उसमें पद्म और उत्पल आदि फूलों से शोभा फैली हुई थी। उनके चारों ओर बहुत से वृक्ष लगे थे। अगस्त जी ने उसे सरोवर के उत्तर तट पर एक मनोहर भूभाग में उत्तम आश्रम बनाकर तथा पितरों, देवताओं, ऋषियों और वास्तुदेव का विधि पूर्वक पूजन करके मुनि समुदाय के साथ उसमें दीर्घ काल तक निवास किया। तपस्या में उनकी वृत्तियों को लगाकर वहाँ के तपोवन में जब अगस्त मुनि रहने लगे, तब वह उत्तम सौभाग्य से सुशोभित पर्वत अगस्त्य शैल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ओम शांति। महर्षि अगस्त की तपस्या, सुवर्णमुखी नदी का प्रादुर्भाव और उसका महात्म्य। भारद्वाज जी कहते हैं, एक दिन मुनिवर अगस्त जी पूर्वाह्न काल का नित्य नियम पूरा करके भगवान शिव की आराधना करने के लिए देव मंदिर में गए। उसी समय आकाशवाणी हुई, मुने, यह प्रदेश नदी से हीन है, अतः ज्ञान विज्ञान से रहित केवल शरीरधारी ब्राह्मण ही भांति दक्षिणाहीन दीक्षा और चांदनी शून्य रात्रि के समान शोभा नहीं पाता। इसलिए तुम संपूर्ण लोकों को हित करने के लिए इस भूभाग में कोई ऐसी नदी बहाओ जो अगाध पाप राशि जनित भय का निवारण करने के सदैव सुशोभित रहे। मुनिवर देव समुदाय की यही प्रार्थना है जो सबके लिए हितकर है। इस आकाशवाणी को सुनकर महर्षि अगस्त जी क्षण भर कुछ विचार करते रहे। तत्पश्चात देव पूजन समाप्त करके वे बाहर वेदी पर बैठे। उनके आश्रम पर जितने मुनि रहते थे उन सबको उन्होंने बुलाया और आकाशवाणी की कही हुई बात कह सुनाई। तब मुनियों ने अगस्त जी को प्रणाम करके कहा, महर्षि, आपके हुंकार माँ से राजा नहुस देवताओं के साम्राज्य से नीचे गिर गए और सर्व योनि को प्राप्त हुए हैं, जिसने संपूर्ण भूमंडल को घेर रखा है तथा जो अपनी उताल तरंगों से आकाश को भी ताड़ित करता है। ऐसे महासागर को भी आपने अपने चुल्लू में रख लिया। विंध्य पर्वत भगवान सूर्य का मार्ग रोकने के लिए उद्यम हुआ था, परंतु आपने उसे भी शांत कर दिया। इन सबसे बढ़कर आश्चर्य की बात और क्या हो सकती है महामुने। तीनों लोकों में हम सब लोग कृतार्थ हैं, जो कि आपसे सनात होकर आपके आश्रम में निवास करते हैं। यह प्रदेश दक्षिण दिशा में वर्णित है और समस्त वस्तुओं से परिपूर्ण है, तो भी बहुत दूर तक यहाँ कोई नदी नहीं है, इसलिए यह शोभा नहीं पाता। अनग कब ऐसा शुभ अवसर प्राप्त होगा जब हम सब इस देश में आपके द्वारा बहाई हुई किसी महानदी में स्नान करके कृतार्थ का अनुभव करेंगे। हमारी भी प्रार्थना है कि आप यहाँ सबको शरण देने वाली किसी सर्वश्रेष्ठ विश्ववंद नदी का निश्चय ही ले आने के लिए प्रयत्न कीजिए। तब मुनिवरों की आज्ञा लिए देवताओं तथा भगवान शिव की विशेष पूजा करके मुनि ने महान कलेश में दूसरे व्रत को अंगीकार किया और बड़े यत्न से भारी तपस्या प्रारंभ की। गर्मी में पंचाग्नि का ताप महान सहन किया, वर्षा में आंधी पानी और विद्युत का सामना किया तथा सर्दी में गले तक पानी में खड़े होकर जब ध्यान करते रहे। तत्पश्चात मन में वृत्तियों को रोककर
मनोहार रहे। इंद्रियों को काबू में रखकर वे पत्थर की भांति स्थिर हो गए। उस समय उन्हें बाहर की बातों का कुछ भी भान नहीं रहता था। तदंतर तपस्या में लगे हुए अगस्त्य जी के आगे ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्हें देखकर मुनि ने प्रणाम किया और अनेक प्रकार के स्रोतों द्वारा स्तुति की। तब विज्ञान बनत अगस्त्य जी की और देखकर प्रसन्न वंदन वो ब्रह्मा जी ने पवित्र वाणी में कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि, तुम्हारे दुस्सह तब से बहुत संतुष्ट हूँ। तुम्हें जो जो अभिष्ट हो मांगो, मैं उसे दूंगा। अगस्त्य जी बोले, प्रभु आपकी कृपा से मुझे सब कुछ प्राप्त है, किंतु इस प्रदेश को नदी से हीन देखकर मेरे मन में खेद होता है। देवेश्वर, यहाँ की भूमि को पवित्र और सुरक्षित करने में समर्थ किसी महानदी को प्रकट करने की कृपा करें, यही मेरे लिए अभिष्ट वर है। अगस्त्य जी का वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा ही होगा। फिर उन्होंने अपने मन से आकाश गंगा का स्मरण किया और तब वह उनके आगे आकर खड़ी हो गई। और तब उसने कहा, गंगे, संसार का उपकार करने वाले कार्य में संलग्न होने के लिए मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ। इस नदीहीन देश में सब लोगों के हित के लिए कोई नदी प्रभावित करने के लिए ये अगस्त्य जी तपस्या एवं चेष्टा कर रहे हैं। इसलिए तुम अपने एक अंश से पृथ्वी पर उतरकर अगस्त्य जी के दिखाए हुए मार्ग से जाओ और यहाँ के रहने वाले मनुष्यों को पवित्र करो। समस्त नदियों में तुम्हारा श्रेष्ठ स्थान हो और तुम अपनी शरण में आए हुए लोगों की रक्षा करो। यूँ कहकर ब्रह्मा जी ने उस आकाश गंगा और अगस्त्य मुनि के द्वारा किए गए प्रणाम, पूजन तथा विशेष स्तुतियों से अभिनंदित होकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात मुनीश्वर अगस्त्य के आगे अपने अंश से उत्पन्न हुए तेजस्वी मूर्ति का दर्शन कराकर आकाशगंगा ने वहाँ, मुनीश्वर, यह मेरा अंश है, यह पृथ्वी पर पहुंचकर नदी रूप में परिणत हो तुम्हारा मनोरथ पूर्ण रह करेगा। ऐसा कहकर आकाशगंगा तो चली गई और उनके अंश से उत्पन्न हुई दिव्य मूर्ति ने मुझे पूछा, मुझे किस मार्ग से चलना होगा। तब मुनि ने कहा, कल्याणी, मैं आगे आगे चलकर तुम्हें जाने योग्य मार्ग दिखाऊंगा, तुम मेरे पीछे पीछे आओ। तदंतर मुनि व अगस्त्य जी अत्यंत प्रसन्नचित्त होकर गंगा जी को अभिष्ट मार्ग दिखलाते हुए आगे आगे चले। उस नदी को देखकर उस भूमि के निवासी मनुष्य बड़े प्रसन्न हुए और हमारे सौभाग्य से यहाँ सुधा के समान मधुर एवं निर्मल जल प्राप्त हुआ है। ऐसा कहते हुए वे अत्यंत उत्कंठित हो गए। उस समय ब्रह्मा जी ने आज्ञा से सब देवताओं के सुनते हुए वायुदेव से कहा, यह नदी लोगों के सौभाग्य से सुवर्ण की भांति प्राप्त हुई है। अतः महर्षि अगस्त्य के द्वारा इस पृथ्वी पर लाए जाने पर अपने कल ध्वनि से संपूर्ण दिशाओं को मुखरित कर रही है। इसलिए यह सुवर्ण मुखरी के नाम से प्रसिद्ध होगी तथा मोक्ष संपत्ति प्रदान करने वाले अपने तेज से संपूर्ण लोकों द्वारा प्रशंसित होगी। इस प्रकार यह दिव्य नदी स्नान पान आदि की व्यवस्था से सब मनुष्यों को सुख पहुंचाती हुई इस पृथ्वी पर प्रतिष्ठित हुई। जो रोगों से पीड़ित और अधिक व्याकुल मनुष्य हैं, उन सबके रोगों का निवारण करके उन्हें स्वस्थ बना देने वाला एकमात्र सुवर्ण मुखरी का जल है। अर्जुन, वह नदी कीचड़ से रहित, अत्यंत निर्मल, पापनाशक, मंगलयुक्त, अत्यंत स्वादिष्ट अमृत के समान जल धारण करती है। अगस्त्य पर्वत से इनकी उत्पत्ति हुई है तथा उत्तम तीर्थ समूह से सुशोभित होकर यह दक्षिण समुद्र में जाकर मिली है। महर्षि अगस्त्य नदी का दक्षिण समुद्र से संगम कराकर इसकी स्तुति करके कृतार्थता का अनुभव करते हुए पुनः इच्छानुसार अपने आश्रम पर लौट आए। अर्जुन ने कहा, भगवान, आपने इस महानदी की उत्पत्ति की वृतांत कहा है, अब मैं इसके प्रभाव को सुनाना चाहता हूँ। भारद्वाज जी बोले, पांडुनंदन, 100 योजन दूर से भी जो इस सुवर्ण मुखरी का स्मरण करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है, यदि सुवर्ण मुखरी के जल में देहधारियों की अस्थि डाल दी जाए तो वह उनके ब्रह्मलोक पर चढ़ने के लिए सीढ़ी बन जाती है। सुवर्ण मुखरी का स्मरण करते हुए मनुष्य जहाँ कहीं भी अन्य जलों में स्नान कर ले तो
उन्हें उत्तम पद की प्राप्ति होती है। इंद्र आदि देवता सुवर्णमुखी नदी में स्नान करने के लिए ललासे हुए चित्र से मनुष्य शरीर को ही प्राप्त करते हैं। यदि तौला भर भी सुवर्णमुखी नदी का जल पी लिया जाए तो वह देहधारियों के पर्वत समान पापों का भी शीघ्र नाश कर देता है। देवताओं में विष्णु, नक्षत्रों में चंद्रमा, मनुष्यों में राजा, वृक्षों में कल्प वृक्ष, महाभूतों में आकाश, समस्त शक्तियों में माया शक्ति, मंत्रों में गायत्री मंत्र, देवताओं के शस्त्रों में ब्रज, तत्वों में आत्म तत्व, यजुर्वेद के मंत्रों में रुद्राष्टाध्यायी, नागों में शेषनाग, पर्वतों में हिमालय, क्षेत्रों में 12 तथा इंद्रियों में मन के समान संपूर्ण नदियों में सुवर्णमुखी नदी श्रेष्ठ है। अगस्त्य पर्वत से प्रकट हो दक्षिण समुद्र में मिलने वाली और सब पापों का नाश करने वाली तुम सुवर्णमुखी नदी की मैं शरण लेता हूँ। जगदम्बे, बड़े बड़े पातकों से दग्ध हुए अपने इस शरीर में तुम्हारे जल से धोता हूँ। मुझे कल्याण से युक्त करो। इन 2 सूत्रों का भली भांति उच्चारण करके जो मनुष्य नियम पूर्वक सुवर्णमुखी के जल में स्नान करता है वह शुद्ध होकर आनंद का भागी होता है। कुंती नंदन, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के समय सुवर्णमुखी के तट पर किया हुआ स्नान दान आदि अनंत फल की प्राप्त कराने वाला होता है। संक्रांति, अयन और व्यतिपात के दिन सुवर्णमुखी नदी में किया हुआ स्नान मनुष्य का उद्धार कर देता है। सुवर्णमुखी के जल में स्नान करके मनुष्य दुष्पन के विघ्न से तथा ग्रहों के दुष्ट स्थान में रहने से प्राप्त होने वाले पाप ताप से तर जाता है। सुवर्णमुखी के तट पर किया हुआ जब होम, तप, दान, श्राद्ध और देव पूजन 100 गुना फल देने वाला होता है। अर्जुन, इस प्रकार तुमसे महानदी सुवर्णमुखी की उत्पत्ति और प्रभाव को भली भांति वर्णन किया है। ओम शांति। सुवर्णमुखी नदी के तीर्थों का वर्णन, भगवान विष्णु की महिमा, प्रलय काल की स्थिति तथा श्वेत 12 रूप में भगवान का प्राकट है। अर्जुन ने पूछा, मुनि, सुवर्णमुखी नदी में किन किन पवित्र नदियों का संगम हुआ है तथा इसमें कहाँ स्नान करने से समस्त पाप कट जाने का कारण मनुष्य यमराज के भय को नहीं प्राप्त होते हैं। भारद्वाज जी बोले, कुंती नंदन, अगस्त्य पर्वत से जहाँ पहले पहल महानदी सुवर्णमुखी पृथ्वी पर उतरी है उस तीर्थ में स्नान करके मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। वह पावन तीर्थ त्रिभुवन में अगस्त्य तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। उस तीर्थ में जो प्रयत्नशील साधक अपनी इंद्रियों को संयम में रखते हुए स्नान करते हैं वे संपूर्ण फल प्राप्त करते हैं। वहाँ सब लोगों को आनंद देने वाला अगस्त्य मुनि के द्वारा स्थापित किए हुए भगवान शिव अगस्त्येश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। उस महानदी में स्नान करके जो लोग अगस्त्येश्वर की पूजा करते हैं उन्हें 10 अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है। अगस्त्य तीर्थ से ईशान कोण की ओर 1 कोस की दूरी पर 3 तीर्थ हैं जो देव तीर्थ, ऋषि तीर्थ तथा पितृ तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। वहीं पर अगस्त्य मुनि ने देवताओं, मुनियों तथा पितरों का पूजन किया था। जो लोग स्नान करके उन तीर्थों में तर्पण करते हैं वे तीनों ऋणों से मुक्त होकर अक्षय स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। वहाँ से पूर्व उत्तर की ओर 2 योजन की सीमाओं में वीणा नाम वाली महानदी सुवर्णमुखी में मिली है। इन दोनों नदियों के संगम में विधि पूर्वक स्नान करने वाले मनुष्य 10 अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त करते हैं। वीणा से मिलकर परम पवित्र सुवर्णमुखी नदी पर्वतों के सुगम मार्ग से उत्तर वाहिनी होकर गई है। फिर पर्वतों के बीच से होकर विषम मार्ग से आगे बढ़ती हुई 4 योजन दूर जाकर प्रकाश में आई है। वहाँ से पूर्व 1.5 योजन की दूरी पर उदकल नामक मनोहर स्थान में वह महानदी पूर्व वाहिनी हो गई है। वही भगवान शंकर का अगस्त्येश्वर नाम से प्रसिद्ध एक और शिवलिंग है जो स्मरण मात्र से मनुष्यों के समस्त पापों का निवारण करता है। जो मनुष्य नदी में स्नान करके इंद्रियों को संयम में रखते हुए अगस्त्य मुनि के द्वारा स्थापित भगवान
पार्वतीनाथ का दर्शन करते हैं। वे अनेक जन्मों की उपार्जित पाप राशियों को दूर करके अनंत काल तक स्वर्गलोक में सुख भोगते हैं। वहाँ से तीर्थ समुदाय से सुशोभित सुवर्णमुखी नदी पुनः आधे योजन तक उत्तर की ओर गई है। वह प्रदेश हिमताल, ताल और साल आदि वृक्षों से बड़ा मनोहर प्रतीत होता है। वहीं व्याघ्रप्रदा नाम वाली नदी सुवर्णमुखी नदी में मिली है। उन दोनों नदियों के संगम में स्नान करने वाले श्रेष्ठ मनुष्य 10 अश्वमेध यज्ञों का पूर्ण फल प्राप्त करते हैं। व्याघ्रप्रदा नदी के तट पर शंख तीर्थ सुशोभित है, जो सब पापों का नाश करने वाला है। अर्जुन महाशंखेश्वर नाम से प्रसिद्ध भगवान शिव विराजमान हैं, जो उस तीर्थ में भली भांति स्नान करके भगवान शंकर का दर्शन करते हैं। वे 10 अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त करके देवलोक में जाते हैं। व्याघ्रप्रदा संगम से 1 योजन भूमि आगे जाकर शुभ एवं निर्मल जल बहाने वाली मुनीन्द्र सेवित सुवर्णमुखी नदी वृषभाचल के समीप पहुँचती है। वहाँ मंगलदायिनी कल्या नाम वाली पवित्र नदी सुवर्णमुखी में आकर मिली है। वह वृषभाचल से प्रकट हुई है। तीर्थराज से उसकी शोभा और बढ़ गई है। नदियों में उत्तम कल्या नदी पाप समूह का नाश करने वाली है। उन दोनों नदियों के संगम की महिमा बतलाने में कौन समर्थ है। जहाँ नदी के बीच में ब्रह्मशिला विराजमान है, अगस्त्य जी की तपस्या के प्रभाव से जहाँ गया तीर्थ का वास है, उन दोनों नदियों के पवित्र संगम में स्नान करने वाले मनुष्य 100 पुंडरीक यज्ञों का फल प्राप्त करते हैं और उनके ब्रह्महत्या आदि समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तदंतर महानदी सुवर्णमुखी के उत्तर भाग में आधे योजन दूर सुपेश वेंकटाचल पर्वत विराजमान है, जिसकी ऊंचाई 1 योजन की है। भगवान मधुसूदन ने पहले 12 शरीर से इस पर्वत को अपने रहने के लिए स्वीकार किया था, इसलिए श्रेष्ठ मनुष्यों ने इससे 12 क्षेत्र कहा है। वेंकटाचल पर भगवान विष्णु श्री लक्ष्मी जी के साथ सदैव निवास करते हैं। जो लोग वेंकटाचल निवासी जगदीश्वर विष्णु का स्मरण करते हैं, वे सब दोषों से रहित तो सनातन अविनाशी पद को प्राप्त होते हैं। अर्जुन ने पूछा, महामुनि लक्ष्मीपति भगवान विष्णु परम पवित्र वेंकटाचल पर कैसे प्रकट हुए है? किस पुण्यात्मा पर प्रसन्न होकर उन्होंने भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले अपने अद्भुत रूप को प्रकाशित किया है? भारद्वाज जी बोले, कुंती नंदन, पूर्व काल में भागीरथी के तट पर यज्ञ दीक्षा परायण तथा विशुद्ध ज्ञान से विभूषित महात्मा राजा जनक से वामदेव जी ने जो पाप नाशक कथा कही थी, वह भगवान विष्णु के कीर्तन से युक्त होने के कारण सबको पवित्र करने वाली है। वही कथा अब मैं तुम्हें सुनाऊंगा। भगवान नारायण ही समस्त प्राणियों के आदि कारण है। संपूर्ण विश्व उन्हीं का रूप है। वे जगत के सृष्टा हैं। उनका स्वरूप चिन्मय तथा निरंजन है। उनके स्रोतों मस्तक, सहस्त्रों नेत्र और सहस्त्रों चरण हैं। उन्हीं के तेज से यह संपूर्ण जगत प्रकाशित होता है। उनसे बढ़कर तेज, उनसे बड़ा तप और बड़ा ज्ञान, उनसे बड़ा योग तथा उनसे बड़ी विद्या भी नहीं है। वे भगवान श्री हरि सदा समस्त प्राणियों में विद्वान है। समस्त जीव उन्हीं में सुखपूर्वक निवास करते हैं। वे ही यज्ञ यजमानो यज्ञ के सुकृत आदि साधन है। वे ही फल हैं, वे ही फलदाता हैं और वे ही सबके प्राप्त करने योग्य परम गति है। हरि सदा से ब्रह्मा, महेंद्र, परम तथा स्वराष्ट्र आदि सभी का नाम उन सर्वेश्वर विष्णु के ही पर्याय कहे गए हैं। जो एकाग्रचित होकर परमात्मा नारायण के इस महात्म का अनुसंधान करता है, वह पुनः संसार में जन्म नहीं लेता। भगवान विष्णु चिदानंद स्वरूप, सबके साक्षी, निर्गुण, उपाधि शून्य तथा नित्य होते हुए भी स्वेच्छा से भिन्न भिन्न अवस्थाओं को अंगीकार करते हैं। वे पवित्रों में परम पवित्र है, निशाश्रितों की परम गति है, देवताओं के भी देवता तथा कल्याण में वस्तुओं में भी परम कल्याण स्वरूप हैं। बौद्ध पदार्थों में एकमात्र वे ही बौद्ध हैं। ध्येय पदार्थों में वे ही आकाश गंगा तीर्थ में अंजना की तपस्या और उसे वायुदेव द्वारा वरदान की प्राप्ति। सूर्य जी कहते हैं, पूर्व काल में पुत्र रहित अंजना दुखी होकर तपस्या में संलग्न हुई। उन्हें देखकर मुनियों में श्रेष्ठ विष्णु भक्त
मतंग जी ने कहा, अंजना देवी उठो, तुम किस लिए तपस्या में लगी हो। अंजना ने कहा, मुनि श्रेष्ठ केसरी नामक श्रेष्ठ वानर ने मेरे पिता से मेरे लिए याचना की, तब पिताजी मुझे उनकी सेवा में समर्पित कर दिया है। पतिदेव के साथ सुखपूर्वक विहार करते हुए मुझे बहुत समय व्यतीत हो गया, परंतु अब तक मुझे कोई पुत्र नहीं प्राप्त हुआ है। मैंने किष्किंधा महापुरी में अनेक प्रकार के व्रत भी किए हैं, तथापि पुत्र ना पाकर मुझे दुख हुआ है। अतः अब मैं तपस्या में तत्पर हुई हूँ। विप्रवर, किस प्रकार मुझे त्रिभुवन में प्रसिद्ध पुत्र प्राप्त होगा, यह बताइए। मैं आपके आगे मस्तक झुकाकर यही मांगती हूँ। तब मुनिवर मतंग ने अंजना से कहा, देवी सुनो, यहाँ से दक्षिण दिशा में 10 योजन की दूरी पर घनाचल नाम से प्रसिद्ध पर्वत है, जो भगवान नरसिंह का निवास स्थान है। उसके ऊपर परम मनोहर ब्रह्मतीर्थ है। उसके पूर्व भाग में 10 योजन दूर सुवर्णमुखी नाम वाली श्रेष्ठ नदी बहती है। उस नदी के उत्तर भाग में विश्वाचल वेंकटाचल नामक तीर्थ है, और उस पर्वत के शिखर पर स्वामी पुष्करणी तीर्थ है। वहाँ जाकर उसके शुभ जल का दर्शन करते ही तुम्हारा मन पवित्र हो जाएगा। उसमें विधि पूर्वक स्नान करके 12 स्वामी को प्रणाम करो और भगवान वेंकटेश्वर को नमस्कार करके स्वामी तीर्थ के उत्तर जाओ। वहाँ आकाशगंगा नाम से प्रसिद्ध एक तीर्थ शोभा पाता है। उसमें संकल्प पूरा विधिवत स्नान करके उसके शुभ जल को भी पी लेना। फिर उस तीर्थ के सामने खड़ी हो वायुदेव की प्रसन्नता के उद्देश्य से तपस्या करना। ऐसा करने से तुम्हें देवता, राक्षस, ब्राह्मण, मनुष्य तथा शस्त्रों से भी अवधेय पुत्र प्राप्त होगा। मुनि के ऐसा करने पर अंजना देवी ने उन्हें बार बार प्रणाम किया और पति को साथ लेकर वह शीघ्र ही वेंकटाचल पर्वत पर गई। वहाँ स्वामी पुष्करणी में नहाकर उसने 12 स्वामी को प्रणाम किया और भगवान वेंकटेश्वर को चरणों में मस्तक भी नवाया। तत्पश्चात वह शीघ्र ही आकाशगंगा के तट पर गई। उसमें नहाकर उनके उत्तम जल को पीकर उसी के तट पर तीर्थ की ओर मुख करके खड़ी हो प्राण स्वरूप वायुदेव की प्रसन्नता के लिए स्वयं एवं व्रत का पालन करते हुए तपस्या करने लगी। तब सूर्यदेव के मेष राशि पर रहते हुए चित्रा नक्षत्र युक्त पूर्णिमा तिथि को परम बुद्धिमान वायुदेव प्रकट हुए और इस प्रकार बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाली देवी, तुम कोई वर मांगो, मैं तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करूंगा। उनकी बात सुनकर सती अंजना ने कहा, महाभाग, मुझे पुत्र प्रदान कीजिए। वायुदेव ने कहा, सुमुखी, मैं ही तुम्हारा पुत्र होऊंगा और तुम्हारे नाम को विश्व में विख्यात करूंगा। अंजना को ऐसा वरदान देकर महाबली वायु वहीं रहने लगी और अंजना देवी भी वह वरदान पाकर अपने पति के साथ बहुत प्रसन्न हुई।